भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। जय हिंद। जय हिंद भाई, जय जय हिंद। हिंद। मैं तो देख रहा था किसी एक लड़की को बोला गया कि ये वो बेबी है जिसने हमें आगे बढ़ाया है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, केम छो भाइयों, हमारे प्यारे भारत देश के भाइयों, जहाँ मोर द मेरियर को लिटरली लिया जाता है, चाहे वो वेडिंग हो या क्रिकेट मैच हो, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा मज़े। और इसका तो मतलब इसका अभी रिसेंट में इलॉन मस्क सर, उन्होंने ट्वीट किया था डेमोग्राफिक्स इज डेस्टिनी, और इससे उनका बहुत ही एक वाइड स्प्रेड ओपिनियन, हमें बहुत ही कॉमन ओपिनियन है इलॉन मस्क सर का, कि जो ये बर्थ रेट है, इट इज लाइक अ बिगर क्राइसिस टू द वर्ल्ड देन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इससे हमारा बेसिकली आज ये टॉपिक का डिस्कशन ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन वेदर इट इज अ बून और अ कर्स, मतलब ज्यादा लोग होना अच्छी बात है, बुरी बात है, बाकी देश बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी का कुछ ओपिनियन इसके बारे में? इससे स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी डेमोग्राफिक्स दे देता हूँ इंडिया के बारे में। तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, एंड इन 2022 द मीडियन एज ऑफ इंडिया वाज 28.7 इयर्स। तो आपको अगर याद होगा, हमने पहले पॉडकास्ट में मेंशन कर रखा है कि इंडिया की यंग जनता बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे आउट ऑफ द ये कौन सा पॉडकास्ट था? ये हमने वो एजुकेशन वाले में मैंने मेंशन किया था। का ध्यान रखेगा हर एक मेक श्योर टू पॉइंट चेक आउट दैट पॉडकास्ट। ठीक है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस का तो पता नहीं, मुझे रिवॉच जरूर करना पड़ेगा। मैं भी भूल गया तो था। ही कर ले भाई, व्यू तो बड़ा। तो ये मीडियन एज अपना 28.7 इयर्स है। इन कंपैरिजन चाइना का 38.4 इयर्स है और जापान का 48.6 इयर्स है। एंड इंडिया एंड बाय 2030 इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो जस्ट ओवर 0.4 हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ द टिपिकल पीपल इन द लेबर फोर्स वर्सेस द पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स। रुक जा, कैलकुलेट। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑन द फॉर्मूले प्रोडक्टिव फेंके जा रहे पॉपुलेशन। हैं, हाँ, फॉर्मूले फेंके जा रहे हैं, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ट्रेन किसके घर पे आ गई भाई? ये वीआईटी कौन पहुंच गया रुक जा, भाई? मेरे पास कैलकुलेटर भी है। नहीं तो मैं डेमोग्राफिक्स बता रहा था। और बेसिकली इससे एक छोटा सा एक फन फैक्ट भी है कि इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, विच इज क्लोज अराउंड 200 मिलियन। और इन कंपैरिजन कनाडा का पॉपुलेशन 250 मिलियन 250 है क्या? मैंने पुरानी स्टडी देखी होगी, माफी। कोई बात नहीं, Sorry कोई भाई। बात नहीं। मेरे तो तू बार-बार कैलकुलेशन स्टडी गलत हो बोलना गया। छोड़ दे भाई, इनकी इतनी बेइज्जती मत कर स्टडीज की। तूने क्या देखा स्टडी के नाम पे? कोई मैंने वेबसाइट? अच्छा स्टडी नहीं, आर्टिकल। आई शैल चेंज माय वर्ड्स। हाँ, तो हाँ, तो- कनाडा का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वाज सम एस्टिमेटेड एट अराउंड 40 मिलियन ऑन जनवरी 1st 2023। तो बस ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इससे कोई ऐसे फन फैक्ट्स आप लोगों को कैसा, एनी इंट्रोडक्टरी थॉट्स इस पे इंडिया के इतने? भाई इससे ज्यादा अच्छा कंपैरिजन मैं ये कहूंगा कि यूपी का पॉपुलेशन इज 25 करोड़। ठीक है, बिलियन से नहीं बात करते और थाउजेंड से नहीं बात करते, हम लोग देसी आदमी है तो देसी यूज करते हैं दैट, पर ये नया इंडिया है। जो भी न्यूमेरिकल नोमेनक्लेचर नया है। इंडिया ठीक है, 156 इंच की छाती वाला। 156 ब्रो। 156 भाई रुक जा। मैं 140 करोड़ की आबादी बोलने वाला। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तो- 156 छाती वाले पे और 92 बार बेहतरीन गालियां जो- दी गई हैं। हाँ। कनाडा जब हम लोग पहुंच गए, उससे अच्छा अपने पड़ोसी मुल्क ही पहुंच जाते हैं जो पाकिस्तान है, उसके पॉपुलेशन कुछ इसी के अराउंड है। ठीक है, वो पूरा देश बना बैठा पड़ा है। ये 25 करोड़ के आसपास, 22-23 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन। तो 30 करोड़ इंडिया लोग को भी उतने सेगमेंट के देश बना के रख देना चाहिए ना। ये आ गया, ये इससे टुकड़े टुकड़े क्या गैंग, होगा? इससे क्या होगा जी? ये टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया भाई। बहुत ही गलत। क्या होगा? तू कनाडा चला जा चुपचाप। नहीं चलो, सरदार चलो, काफी चलो, ज्यादा। तो- कनाडा और इंडिया लाइक काफी अलग अलग उसमें है। कनाडा लिटरली अंडर पॉपुलेटेड है, उनके पास जगह बहुत ज्यादा है, लोग है नहीं, वर्क फोर्स उनके पास बिल्कुल नहीं है। तो वो लिटरली उन्होंने सेट कर रखे टारगेट कि हमें हर साल 3 मिलियन या कुछ ऐसे लोग, नहीं 3 मिलियन तो नहीं, ज्यादा हो गया, पर काफी लोग बुलाने हैं हमें एज इमिग्रेंट्स, क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स ही नहीं है। और लेकिन इंडिया के पास वर्क फोर्स है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हाँ। फिजिकल साइज की तो प्रॉब्लम आई डोंट थिंक हमारे पास भी है। मैं मतलब ये फैक्ट कितना एक्यूरेट है मेरे को नहीं पता, बट मैंने ये ऐसा कहीं पे पढ़ा था कि अगर इंडिया में हर इंसान को तुम जमीन बांट दो आधा आधा एकड़, तो अपने 2-3 स्टेट में सबको मिल जाएगी आधा आधा एकड़ जमीन।
इतना देख लैंड पर मास वो है। उस पे ठीक की बात है ध्रुव। अच्छी तो बात जमीन क्या कम है ना, तो अगर एरेबल लैंड थोड़ा ही है ना उसमें, बहुत नहीं, सारा तो मतलब फालतू अगर लैंड है। नहीं मैं उस पे आता फालतू और हूँ। वो अगर लैंड तो बस लैंड की बात करें तो उस पे आते हैं कि जो गंगा प्लेन हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है, ठीक है, फॉर दैट रीजन की गंगा प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत ही कम पीस ऑफ लैंड मिलेगा, जो कि कहने के लिए कुछ कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है, लैंड कुछ तो हो जाएगा उनके पास, लेकिन वो ऐसा रहेगा नहीं कि उसमें तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये लैंड यही अगेन तुम साउथ में जाओगे तो लोगों को बड़ा चंक मिलेगा, नॉर्थ में तब बड़ा चंक नहीं मिला क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। चलो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो हम ऑब्वियसली आगे बात करने वाले हैं। इससे लाइक ये जो हमने ग्लोबल पॉपुलेशन में कंपेयर किया, राइट, जो हमने अपने नेबर्स का ले लिया या कनाडा का ले लिया, जो इतना कम पॉपुलेशन है, तो इससे एक बहुत ही आजकल ये एक बर्थ रेट क्राइसिस चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इट इज नॉट जस्ट इन वन कंट्री, ये मल्टीपल कंट्रीज में हो रहा है। एंड इलॉन मस्क हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू लो बर्थ रेट्स इज अ मच बिगर रिस्क टू सिविलाइजेशन देन ग्लोबल वार्मिंग। तो आजकल जो ये मतलब लोग ग्लोबल वार्मिंग के पीछे पड़े हैं, इलॉन मस्क का कहना ऐसा है कि लो बर्थ रेट पोजेस अ बिगर थ्रेट टू ग्लोबल पॉपुलेशन। लेकिन इस पे मेरा मतलब मेरे को इलॉन को काउंटर करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, बट मेरे दिमाग में थॉट ये आता है कि इजंट राइजिंग पॉपुलेशन द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो the population is actually not rising, so let's discuss this. No, come again, rising. ध्रुव, come again, तूने क्या कहा फिर से बता। Theoretically and practically population is rising, it is not rising at the same level as it is declining, वो अलग बात है। मतलब हाँ, नहीं, Theoretically अभी भी it is right, अभी भी हाँ। it is rising, it is not declining. हाँ, नहीं, Population कुछ कंट्रीज मतलब कुछ मतलब world countries- population what 10 Dhruv is million trying का to say कि projected that है। growth rate has gone down, that's हाँ, what नहीं, But मैं- पॉपुलेशन राइज का कॉज रीजन इज डिफरेंट, लाइक बर्थ रेट कम होने का रीजन इज डिफरेंट, वो मैं बताता हूँ। हाँ ध्रुव, तो लाइक बट मैं शिवांग ये बोल रहा था कि इलॉन कह रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ बिगर प्रॉब्लम देन ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इलॉन की बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं, मेरे को लगता है। इलॉन एक मिनट, मेरे को specific प्रॉब्लम countries की बात स्टेटमेंट कर पूरी रहे हैं। सुनने दे बे। क्या तेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? इलोन कह रहा है कि डिक्लाइन हो रही है, ज्यादा बड़ा क्राइसिस है आगे। नहीं, वो कह रहा है कंपेयर टू डेस्टिनी है। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, वो इलॉन कह रहा है, बट मेरे दिमाग में तो ये थॉट आता है कि राइजिंग पॉपुलेशन एंड मोर द नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट, हायर द एमिशंस, हायर द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। नॉट नेसेसरली, मतलब ज्यादा लोगों का मतलब ये थोड़ी हायर एमिशन, ज्यादा लोगों का मतलब नहीं, हायर एमिशन का आपका मतलब कार्बन फुटप्रिंट होता है ना। हाँ, सबका कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट ऐसे सबका देखेंगे तो तू population- यूएस का, यूएस में अभी भी जो कार्बन फुटप्रिंट है अरे भाई एवरेज की बात करो, अभी ऐसे एक एक कंट्री मत उठाओ। नहीं बट नहीं, देन वो I उस पे think- डिपेंड करता है कि तुम डेवलप कंट्री में रह रहे हो या डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हो, या मतलब इंडिया के टाइप मतलब एक एग्जांपल ले, अभी जैसे एलोन मस्क पैदा हुआ, मान ले कि लो पॉपुलेशन होती, तो एलोन मस्क उस मान ले उस एक सिनेरियो पैरेलल यूनिवर्स है जिसमें एलोन मस्क पैदा ही नहीं हुआ और पॉपुलेशन लो है, तो एलोन मस्क ने जो इलेक्ट्रिक कारें बना के या जो भी कोई भी ग्रीन एनर्जी पे कोई भी काम करता है, कार्बन फुटप्रिंट नेगेट करने पे जो काम करता है, वो फैक्टर आया ही नहीं आपकी इक्वेशन में कभी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन है ही नहीं इतनी कि ऐसे ऐसे जो आउटलायर्स हैं वो आ रहे हैं, तो इनको कैसे कंसीडर करेंगे? मतलब देख, मेरे को तो इलॉन से थोड़ी अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट जैसे इलॉन टेक्नोलॉजिकली जो भी करे, उसकी करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सारी इतना ज्यादा एमिशन एंड रियल टाइम क्रिएट कर रही है कि उसका इम्प्रूवमेंट और फैक्टर जो फ्यूचर में आएगा वो अलग है। बट आज के टाइम में रियल टाइम इम्पैक्ट तो मतलब नेगेटिव में ही जा रहा है इलॉन का जो तो भी advance। भाई लोग, आई थिंक हम लोग इलॉन के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। आई थिंक Let's- ट्विटर so- $8 का होना ही लेट्स गेट बैक टू क्या उसने कहा, ठीक है। मेरा Elon पॉइंट ये नहीं था जानते। बोलने का कि इलॉन मस्क इज लाइक अ ग्रेट एग्जांपल टू सी कि हाउ पीपल एट अ वर्ल्ड स्टेज आर सेइंग कि ये बर्थ रेट इज अ बिगर क्राइसिस देन अदर क्राइसिस दैट वी थिंक ऑफ, लाइक इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट एज मच एज ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, मतलब और जो एलोन बात भी कर रहा था वो कंट्री स्पेसिफिक बातें कर रहा था, जैसे जापान की बातें हुई, ऐसा मतलब जापान की बातें होती हैं इस पे कि वहाँ बर्थ रेट नीचे जा रहा है और काफी सालों से जा रहा है, बट जो कुछ कंट्रीज अंडर द रडार रह जाते हैं वो है कोरिया एंड इटली, ठीक है, इसके बारे में बातें नहीं होती उतनी। इटली और के बारे इनका- में तो भर रखा है बात कर करके भाई लोगों ने। एक्चुअली इनका हालत जापान से भी खराब है। लोग अभी अगर देखते हैं कि बर्थ रेट के बारे में तो उनको लगता है कि जापान का हालत खराब है, लेकिन इन हाँ। दोनों कंट्रीज का तो उससे भी खराब तो हालत मैंने है। थोड़ा वो निकाल हाँ। रखा है अराउंड स्टैट्स इसके अराउंड, तो Right. इटली का अभी करंटली 6 million बर्थ रेट 1.2 है और जापान का 1.3 है एंड यूएसए का 1.6 है। सो निखिल, इसको और सही से अगर कहें तो बर्थ रेट इज डायरेक्टली कंपैरेबल नहीं है ये फैक्टर, ये वैल्यूज बर्थ रेट ये डायरेक्टली कंपैरेबल नहीं है वैल्यूज, हाँ, मैं birth क्योंकि rate का मतलब ओवरऑल बता- पॉपुलेशन
ओवरऑल पॉपुलेशन काउंट भी देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेथ्स भी देखनी पड़ेगी, और हाँ। कितनी एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी देखनी पड़ेगी। बट जो हाँ, भी अभी जिस कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज है, तो नहीं बट लाइक इट्स कॉल्ड अ रिप्लेसिबिलिटी फैक्टर, राइट? अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 नहीं होता है तो इट इज सेड कि तुम स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हो। इससे बेटर फैक्टर जो होता है ना वो फर्टिलिटी रेट कहते हैं लोग, कि हाँ, फर्टिलिटी वही रेट एक फर्टिलिटी better- रेट की बात हो रही थी नहीं जो नहीं 2.1 फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। बर्थ रेट अलग हाँ है। आई नो, मैं वही कह रहा हूँ कि फर्टिलिटी रेट एक अच्छा मेजर होता है ये ट्रैक करने का कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस साइड बर्थ्स जा पर रहा वुमेन है, या फर्टिलिटी फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स किस अभी हाँ, हम मैं बात देखो कर फर्टिलिटी रहे रेट में हैं, बताता हूँ कि एग्जैक्टली होता है क्या birth फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट तुम नंबर्स तो थ्रो करे, बट उन नंबर्स का मीनिंग क्या है इन लेमन टर्म्स? मैं फर्टिलिटी रेट बताता हूँ कि fertility is basically a measure of how many children are born to a woman बर्थ्स पर वुमेन। in a population over a certain period of time, I would say. सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी रेट गाइस, सॉरी माय बैड, आई तो मेंशनड अगेन तो विल गेट बैक टू फर्टिलिटी रेट। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि जापान का फर्टिलिटी रेट 1.3 या 1.4 जो भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक वुमेन अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में दैट इज 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स होता है शायद, राइट? तो उतने अपने जो एज रेंज है उसमें कितने बच्चे पैदा कर रही है ऑन एन एवरेज पूरे कंट्री में। तो 1.3 इज काइंड ऑफ कि हर वुमेन 1.3 बेबी पैदा कर रही है ऐसे एवरेज। एवरेज। एंड एक रिप्लेसमेंट रेट होता है कि वो डेमोग्राफी को मेंटेन करने के लिए, दैट इज स्टैंडर्ड की 2.1 होना चाहिए कि तुम्हारा जो पॉपुलेशन वो रिटेन होता है। रिटेन होता रहे। हाँ बेसिकली दो पेरेंट तो हर पेरेंट के कंपैरेटिवली एक बच्चा, तो दो पेरेंट मरेंगे तो दो बच्चे हैं, और वो 0.1 राउंड ऑफ एरर है क्योंकि कुछ बच्चे मर जाते हैं बड़े होने से पहले ही। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। तो हमने नंबर्स थ्रो कर दिए, हमने ये बता दिया कि ठीक है पॉपुलेशन डिक्लाइन पोजेस अ थ्रेट, बट व्हाट इज दैट थ्रेट दैट इट पोजेस टू? हाँ, तो बेसिकली अभी जैसे हमने मेंशन किया, राइट, जो ये चाइना और जापान का एवरेज वो मीडियन एज है वो 38.4 है और 48.6 है। 38.4 चाइना के लिए है, जापान का 48.6 है। एंड अभी क्या हो रहा है कि द करंट पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का ड्राइव कर रहा है ना, इट इज नॉट द हायर बर्थ रेट। तो अभी जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ ड्राइव कर रहा है, इट इज बिकॉज फ्यूअर पीपल आर डाइंग यंग। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड, मतलब 72.8 इयर्स था 2019 में, एंड इट हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 9 इयर्स सिंस 1990। और कुछ आउटलायर कंट्रीज है भाई, इटली में तो 83 84 ऐसे चल रही है। हाँ, एक मिनट, क्या? अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ। पिछले 30 से 40 से 50 साल में बेसिकली बर्थ रेट इंक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही थी, क्योंकि मेडिकल रेवोल्यूशन हो रहा था, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी क्योंकि लोग मर नहीं रहे थे। बट इवेंचुअली जैसा होता है अब वो स्टैग्नेट हो गई है। मेडिकल में जो हम कर सकते थे इनोवेशन 80-20 के हिसाब से हमने कर दिया है कि इतना कर लिया था, अब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो बर्थ रेट तो कम ही हो रहा है और लोग मर भी जल्दी अब सेम ही रेट पे रहे हैं, तो लोग पॉपुलेशन अब कम होती जाएगी इवेंचुअली। मेरे को एक डाउट है अभी, कोई मुझे ये समझाओ। पॉपुलेशन 2.1 अगर तुम कह रहे हो कि 2.1 अगर हमारा वो होगा फर्टिलिटी रेट, राइट, तो उसका मतलब होता है कि बैलेंस रहेगी पॉपुलेशन। बट तुम ये भी तो देखो कि बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो देयर आर मोर जनरेशंस लिविंग टुगेदर देन एवर बिफोर, राइट? तो 2.1 ओवर अ पीरियड वो अगले साल नहीं हो जाएगा सरदार जी, ये एवर इवॉल्विंग नंबर है। ये वैसे भी एवर इवॉल्विंग नंबर है, ये कोई ऐसे स्टैटिक नंबर नहीं है। ये और पिछले लाइफ 100 एक्सपेक्टेंसी करंट भी वैल्यूज पे 55 से 73 पे आ गई थी, अब 73 से 77 पे आ गई, पर 77 से 80 ही जा पा रही है। अब समझ रहा है तू, वो हो ही नहीं पा रहा है। आगे कहाँ जाओगे? जीनियस समझ। पीछे तो मेरे को लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए भी नीचे गई थी कि हम लोग मतलब वर्ल्ड में बहुत बड़े वॉर्स भी देखे हैं, वॉर्स बड़े बहुत ही वॉर्स भी थे और उस समय प्लेग्स भी बहुत हुए थे। मेडिकल एडवांसमेंट उतनी थी नहीं। तो हाँ ये स्क्रीन देखिए तुम, तो ये है बर्थ रेट हर कंट्री का जो 2.1 होना चाहिए। तो ये जो ग्रीन वाले हैं, येलो से लेके ग्रीन वाला, ये है जो अभी सस्टेनेबल उस पे हैं। ब्लू और पर्पल की तरफ जा रहे हो तो मतलब डाइंग पॉपुलेशन है, क्योंकि ब्लू और पर्पल की तरफ जा रहे हो तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है। जो आप सब बोलते भी है कि अफ्रीका इज द नेक्स्ट थिंग पॉपुलेशन वाइज, अफ्रीका फट रहा है, दिख रहा है, ब्लू पर्पल सब कुछ हो रखा है। अफ्रीका में फटने का रीजन ये भी है कि अफ्रीका का एक्सपेक्टेंसी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो इसके लिए वहाँ लोग ज्यादा मरते हैं, तो इसके लिए वहाँ का थोड़ा पॉपुलेशन मेंटेन रहता है, इतना स्पीड में नहीं बढ़ रहा। नहीं, एक्चुअली तो उल्टा कह रहा है। जो फैक्ट है वो ये है कि अफ्रीका ही बढ़ रहा है पॉपुलेशन वाइज। अभी तो ज्यादा नहीं impact नहीं नहीं उसका कर रहा है। हाँ मतलब निखिल ये कह रहा है कि फर्टिलिटी रेट
जो है वो ट्रू इमेज ड्रॉ नहीं कर रहा है कि कितने स्पीड से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाँ। क्योंकि फर्टिलिटी रेट हाई दिख रहा है लेकिन उतनी स्पीड से जो बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ लोग मर ज्यादा रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी हाई है। नहीं ये देखो तो- नहीं ये इस पे मैं फिर डिफर करूंगा, फिर मैं एक फोटो दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो ये कहाँ गया स्क्रीन, और ये देखो ये वो कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज के रीजन होंगे प्रोजेक्टेड 2100 तक। हाँ तो कॉन्गो, नाइजीरिया, इथियोपिया, टंजानिया, निगर एंगोला, ये जगह हैं वहाँ पे जो इंक्रीज होंगे। तो एक्चुअली में अफ्रीका ही बढ़ रहा है population। वैसे ये बात वो सही ये है। कि कोई मना ही नहीं कर रहा कि वो नहीं बढ़ बढ़ रहा रहा है, हाँ, बट वही- मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपेयर टू द फर्टिलिटी रेट, राइट, जो 5 का कहीं कहीं हम कोई कंट्रीज में देख रहे हैं अफ्रीका में 5 का फर्टिलिटी रेट भी है, तो 5 का फर्टिलिटी रेट के ग्रोथ के हिसाब से वो उतना नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हाँ, वहाँ it लोग doesn't ज्यादा- reflect, हाँ, नहीं बट मतलब तुम सारे जन एक ही बात कह रहे हो, तुम प्रेजेंट के हिसाब से बोल रहे हो, सक्षम फ्यूचर के हिसाब से बोल रहे हो कि जो फैक्टर को नहीं अच्छे फैक्टर ठीक से है, बढ़ ठीक है, रहा जो है, 2100 तक अग्री- पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसका 47% पॉपुलेशन ये 4 कंट्रियों में बढ़ेगा। अगर आने वाले 75 साल में 5-6 टॉप 10 में 6-7 कंट्री एक कॉन्टिनेंट की हैं, तो फिर कुछ तो हो रहा है वहाँ। So if I speculate on this one, अच्छा, तो ये- मैं- अगर मैं तुम्हारी बात समराइज करूं तो तुम ये कह रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ कि अफ्रीका फट रहा है, तुम ये कह रहे हो कि जो बर्थ रेट से जितना दिख रहा है फट रहा है उतना ज्यादा नहीं फट रहा, फट तो रहा है उतना, हाँ। उस स्केल पे नहीं फट रहा क्योंकि लोग मर भी क्योंकि रहे लोग हैं। मर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, but- ये but हो what गया। ये population- तो What I want to मैं speculate- कर्णव के पॉइंट पे फिर से वापस जाना चाहता हूँ। कर्णव ने ये पूछा था ना कि फर्टिलिटी रेट जो डाउन हो गया या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन से फर्क क्या पड़ रहा है। तो मैं ना एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, उससे समझोगे तुम कि जापान में ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे एडल्ट्स का जो डाइपर्स बिकता है ना, वो बच्चों के डाइपर से ज्यादा बिक रहा है अभी। ठीक है, तो ये इन इटसेल्फ काफी ज्यादा समझने की बात है कि वहाँ पे बूढ़े लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो तुम बूढ़े लोग क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, राइट, उनको रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं, उसका लोड तुम्हारे यंगर जनरेशन पे आता है। ठीक है, ये तो तुम्हारे बच्चों की या तुम जो रहे हो उनके लिए टैक्सेस पे कर रहे हो कि उनका रिटायरमेंट प्लान चलते रहे। ठीक है, तो तुम पे जो डिपेंडेबिलिटी है वो बढ़ते जाती है, और जितने ज्यादा बूढ़ा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा नीचे वाले पॉपुलेशन पे, उनको एक फीड करने के लिए, एंड देन जो कंट्री का जो और सब एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए फंड करने। और तो एक तो ये फैक्टर, और सिर्फ ये नहीं, ये स्पाइरल भी है क्योंकि अगर मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा मेरे पेरेंट्स और फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करने के लिए, तो मेरे पास बच्चे पैदा करने का टाइम भी नहीं है, तो और कम बच्चे होंगे और फिर और बढ़ते वो मीडियन एज जो ऐसा वो पिरामिड सा होता है वो उसका वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा वो ऐसे। एंड प्लस अगर मीडियन एज बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली स्लो डाउन होती जाएगी उसके एज अ दैट्स द थिंग। जापान के बारे में स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये वहाँ सोशल एटीट्यूड ही हो चुका है कि देयर इज अ परसेप्शन इन जापान दैट having children can be a burden, and that women who have children may have difficulty advancing in their careers also. जापान में तो हर जगह नहीं है, having children is a burden and women who have children have but जो जापान में एक होता है ना कि तुम रीजन्स ड्रॉ करते हो कि क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें से बहुत बड़ा जो कारण है जापान में वो दैट्स दिस सोशल एटीट्यूड है। तुम जापान छोड़ दो, तुम वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो, कहीं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनकम्स लेवल्स बढ़ेंगे, लोगों के पॉपुलेशन डिक्लाइन आना ही आना है। हाँ। ये इंडिया में भी आएगा, ये जो टॉप 10 अब अगले 100 साल में आ रहा है, आ गया है। मैं पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं आया है अभी इंडिया में। नहीं इंडिया के पार्ट्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्टिलिटी रेट की बात हो रही थी ना कुछ देर पहले, मैं फर्टिलिटी रेट पे थोड़ा सा एक डेटा दे दूं तुम्हें कि ना इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम का अभी फर्टिलिटी रेट इज 1.1। ठीक है, गोवा का 1.3 है, और अगर मैं थोड़े से बड़े स्टेट्स पे जाऊं तो जैसे पंजाब हुआ 1.6 दिख रहा है मुझे, और सरप्राइजिंगली वेस्ट बंगाल इज 1.6, हिमाचल प्रदेश इज 1.7, और थोड़ा सा मैं अगर वहां जाऊं जो थोड़े से डेवलप टाइप के स्टेट्स हैं, सदर्न तमिलनाडु is 1.8, 1.7, 1.8, हरियाणा का क्या है? हाँ, तो सभी 2.1 से नीचे है। तो जो बैलेंस कर रहा है इंडिया में पॉपुलेशन दैट इज यूपी एंड बिहार। यूपी बिहार झारखंड नहीं, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना इंडिया को सप्लाई करने का जिम्मा उठा रखा है कि तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकली भी आ रही है क्योंकि नहीं, बट वहां पे भी जी
like if I could just complete before कि अगर हम मतलब अभी तो we are due for our national census, ठीक है, but जो हमारे पास लास्ट डेटा है वो हेल्थ 11 मिनिस्ट्री की तरफ से आया. दे जस्ट कीप अच्छा कैलकुलेटिंग एक रफ एस्टिमेट साल पर साल के हम क्या चल रहा है, ठीक है. तो उसमें उसके हिसाब से अगर सेंसस होता तो पिछले 10-12 साल में इतना सडन ड्रॉप आया इवन यूपी बिहार में कि वो फिगर्स भी पहले 3.5-4 के करीब हुआ करती थे, इवन दे आर नाउ डाउन टू 2.6-2.7 के नंबर. तो पॉपुलेशन डिक्लाइन तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल डिक्लाइन तो अभी ठीक है, फिर भी अपने पास टाइम है. वी आर गोइंग टू पीक एट अराउंड 2067 2068 के आसपास अपना पीक आएगा, बट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं. अभी स्टेबिलिटी है. करंट बर्थ रेट, करंट फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2 है अपना, 2.1 के आसपास है. तो अपना नहीं नहीं, हम लोग 2.1 से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी. नहीं 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 नीचे आ गया था. अब 2.05 देखा था मैंने कहीं. मीडियन अच्छा। एज भी अपनी 27-28 साल है, जो हमारी एज के अराउंड है. तो हम लिटरली अपने साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, जो भीड़ है इंडिया की वो हमारे वो कम साथ साथ ही, हम सबसे ज्यादा भीड़ वाले डेमोग्राफिक में, तो हर जगह हम ही कम्पीट करते घूम रहे होंगे. यार ऐसे अच्छी बात नहीं है जी, ये अच्छी बात नहीं है. जी की बात मैंने पहले काट दी थी, जी कुछ बोल रहा हाँ था. तो मैं ये कहना था इसमें पॉलिटिकली एक वो पंगा आ जाता है कि स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं ना, तमिलनाडु केरला, तो दे से कि हम इतनी मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में ला रहे हैं एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट पूरा ऐसे लाइक पूरा जो वो होते कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो रिवैल्यूएट करके अब पॉपुलेशन वाइज बनाने जा रहे हैं. तो बिकॉज वी कुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन वेल इन दिस फेज ऑफ इंडियाज जर्नी, तुम आगे हमारा से इन नेशनल पॉलिटिक्स कम करो बिकॉज प्रोपोर्शनली वी हैव लेसर पीपल देन द गैंगेटिक प्लेन जो होता है. चलो है ना? अभी लाइक जैसे जी ने और बजट्स के साथ भी यही हो रहा है. जीएसटी जी के वाले साथ भी पॉइंट ना. को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं हम. हाँ हाँ, तो जैसे जी ने ये बोला कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, लाइक ये जो तमिलनाडु और ये जो हमने ये बात की, ये जो सदर्न स्टेट्स बोल रहे हैं, तो आई गेस यहाँ पर वही वाला फैक्टर आ जाता है फिर से, जो अपना ये जैसे हम चाइना का एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, कि जो चाइना ने वो अपना तो- वन चाइल्ड पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया था. क्वाइट इंटरेस्टिंगली जब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आया था, तभी इंडिया में हम दो हमारे दो का मूवमेंट शुरू हुआ था, स्टरलाइजेशन शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे. दैट लेट 60s-70s की बातें हैं, जब इमरजेंसी आई थी. और चाइना ने रोक लिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी, और इंडिया ने बस कहा कि ये कर दो, हम दो हमारे दो कर दो, ऐसे करके. बट यहाँ ऐसा कुछ फॉलो हुआ नहीं काफी रिजिडली. जिन्होंने किया तो वो सरदार अभी कह रहा था कि तो साउदर्न स्टेट्स. ये चाइना का नहीं, but बर्थ रेट what- और डेथ रेट है. ना बेस करी ना उस पे मेरा मतलब लार्जर अपने इस डिस्कशन में मैं एक सवाल उठाना था कि हाँ क्या see when the constitution of the country was being written, I think काफी fair understanding थी on behalf of the writers कि a member of parliament is a representative of the people. So now to maintain equal voice of people being heard, जैसे जैसे population increase या decrease हो, we need to reevaluate the number of representatives that come to the parliament, ठीक है, to raise voices of the people, क्योंकि सब अपनी आवाज उठा नहीं सकते, तो ये representative है लोगों के. बट वो उनका कंप्लेन ही नहीं है. कंप्लेन का ये है कि हमने फॉलो किया मेरी उसको. पूरी बात तो सुन लो ना, मैं क्या हाँ. कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने ये चीज लिखी, एंड आई थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वेरी फेयर अंडरस्टैंडिंग. अब ओवर द इयर्स पॉपुलेशन हैज गॉन अप. नाउ इफ वी टुडे रीवैल्यूएट दिस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रॉब्लम रेज होता है कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस किया, मेंटेन किया, स्टेबलाइज किया, उनकी वॉइस जो हाईएस्ट बॉडी है जहाँ पे सुननी जानी चाहिए, वहां पे उनकी वॉइस धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, एंड जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया उनकी वॉइस बढ़ती जाएगी. तो वो डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है. तो मतलब व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर द बेटर वेज दिस कुड हैव बीन डन? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जिन्होंने लिखा उन्होंने बहुत फेयर लिखा, एंड जो अभी प्रॉब्लम है वो भी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम. मुझे इसका वो नहीं दिखता कि मतलब इसका रेजोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम. मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम भी है. मुझे लगता है कि जो मैटर करती है चीजें वो स्टेट ही कंट्रोल कर रहा होता है, तो वहाँ पे तो स्टेट का से है ही. और जो नेशनल लेवल पे चीजें हैं वो सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट. तो वहाँ पे तो नेचुरली ये तो काफी लॉजिकल है कि जो ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा अच्छे, जितने लोग हैं उतने अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के व्यू को वो लोग. तो फेडरल लेवल पे वो लोग व्यू रिप्रेजेंट करें अपना, पर जो मैटर करती है चीजें वो स्टेट के कंट्रोल में है. तुम करो कंट्रोल, तुम करो अपना कंट्रोल चीजें. और जो पॉपुलेशन कंट्रोल करी तुमने, तो वो हमारे लिए थोड़ी करी, तुम्हारे लिए करी ना. अब तुम्हारी पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है तो तुम एंजॉय कर रहे हो. भुगत यूपी में भुगत, कोई अगर ऑप्शन लेगा तो यूपी में रहना है या फिर तेरे को गुजरात में रहना है, तो मतलब तू देखेगा ना चीजें अपने आप ही.
तो भुगत नहीं भी एंड रहे ऑल्सो वो। तो हम बोल रहे हैं कि ये इन्होंने अपना स्टेट का पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइज किया है, कंट्रोल किया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट हमें ये भी पता है कि ये जो सदर्न स्टेट्स है, जिन स्टेट्स में ये लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है, वो कितने डिपेंडेंट हैं यूपी और बिहार में टू सप्लाई दैट वर्क फोर्स। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन, राइट? मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने बर्थ रेट कम कर दिया है, उसका मतलब ये है कि इनमें यंग लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है। और एक और रीजन इसका ये भी हो सकता है कि एजुकेशन थोड़ा यहाँ ज्यादा हाई है, एजुकेशन का रेट, मतलब तो इसके लिए that was यहाँ the medium, that is how they achieved that, कि मतलब by educating हाँ। people more, हाँ, because education नहीं मतलब बट उसको एक इसका obviously एक leads to that, ड्रॉबैक हाँ। दिखता है हम लोगों को, राइट? कि स्टेट में ये लेबर फोर्स की कमी हो रही है, एंड दिस इज लाइक द परफेक्ट एग्जांपल। मतलब यही दैट इज व्हाई वी वर गोइंग टू डिस्कस द चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब अभी हम वो देखेंगे तो वो रिसेंड हो रहा है। मतलब चाइना इज लाइक एक्चुअली स्टैगरिंग एंड इट इज आल्सो एट अ ब्रिंक ऑफ, अगर आप फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे देखो, जो सक्षम हमारे को दिखा रहे थे कि देखो ये अपना पूरा तो ये 1970 के पास ये जो ड्रॉप है, ये मेरे कर्सर पे दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, तो कर्सर ये जो ड्रॉप है, कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर एनीवेज नहीं। जो 1970 के पास ये जो ड्रॉप नहीं है, पोस्ट में डाल 1970 से दो। पहले वाला, 1970 हाँ। से पहले वाला, ये वो ड्रॉप है जहाँ पे इन्होंने चालू कर दिया था काम करना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला। और फिर ये बाद वाला ड्रॉप हुआ है वन चाइल्ड पॉलिसी वाला। और फिर बट वन चाइल्ड पॉलिसी तो 80s में आई थी ना? नहीं, तो नहीं, हाँ, वन चाइल्ड मेरी पॉलिसी बात तो सुन ले यार। तो, हाँ। तो ये जो 1970 से पहले वाला ड्रॉप है, वन चाइल्ड पॉलिसी से पहले भी इन्होंने इंसेंटिव देना चालू कर दिया था कि अगर कम बच्चे होंगे तो उनको टैक्स बेनिफिट्स या ऐसे कुछ करके बेनिफिट्स थे। फिर और स्ट्रिक्टली इन्होंने डिसाइड किया कि हम वन चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे, और उसके बाद ये ड्रॉप आया। फिर बढ़ता रहा बर्थ रेट धीरे धीरे, और फिर जब ऐसा पॉइंट आ गया कि अब वो रिप्लेसेबल ही नहीं है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो और बच्चे पैदा नहीं कर रहे, तो और ड्रास्टिक ड्रॉप आता है। और फिर 2022 में इनका बर्थ रेट और डेथ रेट टच कर जा रहा है। तो ये इन्होंने 2015 में अपनी वन पॉलिसी हटा दी, हाँ। एंड और 21 में तो ये सिर्फ हटाई नहीं, फिर उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी लाए। फिर 21 इवेंचुअली में- इन्होंने डिसाइड किया कि जितने करने उतने करो, हमें मत दिमाग खराब करो। अभी स्टिमुलस तो रोल आउट कर रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो हम ये बोल रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वन चाइल्ड पॉलिसी एक्चुअली था क्या। तो एंड इसका वन चाइल्ड मोटिवेशन पॉलिसी क्या था? पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉलिसी एंड इसका मोटिवेशन क्या था? हाँ, पॉपुलेशन हाँ, कंट्रोल, हाँ। पॉपुलेशन कंट्रोल इन द ओसी। राइट। तो मैं वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। तो वन चाइल्ड पॉलिसी बेसिकली क्या हुआ था ना, कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ने एक फैमिन कॉज किया था 1959 टू 61 के बीच में, विद 35 मिलियन डेथ्स। ठीक है, तो उसके अराउंड उन्होंने रियलाइज किया कि फिर उसके बाद चाइना ने इंसेंटिव दिया था टू ग्रो द पॉपुलेशन। ठीक है, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो इस रेट पे ग्रो होने लग गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज उसके देश की सपोर्ट नहीं कर पा रहे उस ग्रोथ को। तो उन्होंने ये एक्चुअली 20th सेंचुरी में अक्रॉस ऑल कंट्रीज हुआ था। इसको गोल्डन एरा बोला जाता है ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन अपना तो रेवोल्यूशन चल रहा था, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज गोइंग अप एंड द बर्थ रेट वाज आल्सो गोइंग अप। इस समय बर्थ रेट इंपैक्ट नहीं हुआ था उतना, तो इसके वजह से हर पूरे दुनिया में हो रहा था। तो दे एंटिसिपेटेड कि इनका पॉपुलेशन वुड ग्रो अबव द थिंग दैट दे कैन सपोर्ट, तो दे थॉट कि इनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। तो पहले जैसे सक्षम ने बोला, दे ऑफर्ड सम इंसेंटिव्स, एंड देन इन 1979 दे इंट्रोड्यूस्ड दिस वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो अब ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्या था कि it said that the couples must not marry until their late 20s. They must have only one successful pregnancy. They must be sterilized after the first child or abort any future pregnancies. And they would receive a 5 to 10% salary rise for limiting their family to one child. और punishments क्या थे इसके? A 10% salary cut, a fine so large that it would basically bankrupt most households, and the family would have to pay for the education of both children and healthcare for all the family. And the second, and इसमें एक exception ये था कि the second child was born abroad was not penalized, but they were not allowed to become Chinese citizens. तो ये था बेसिकली वन चाइल्ड क्लियर पॉलिसी। डायरेक्शन था कि और ये सिर्फ पॉपुलेशन रोकना हाँ, है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कागजों पे ला दी और काम नहीं की, ये पॉलिसी काम भी करी। जो ये ग्राफ किसी से से काम तो दिखेगा, करती ही है। ये ग्राफ देखो, जैसे ये हमने एक abortion NEP के डिस्कस की birth- थी जो कागजों पे ले आए थे। हाँ जी, Refer to our education episode. गुड प्लग जी, वेरी रेस्पेक्टेबल। कम्युनिज्म, तो ये कम्युनिज्म। बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन, जो अबॉर्शंस, आईयूडी या स्टरलाइजेशन, ये दिखा रहा है ये ग्राफ। ये 1981 में जो स्टरलाइजेशन का पीक है, ये है वन चाइल्ड पॉलिसी का कंसेप्शन, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे काम भी करा इस जो भी इनकी स्कीम थी। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो ये 70s के अराउंड आया है वन चाइल्ड पॉलिसी। तो अराउंड 2 जनरेशन तो अब आ चुकी है चाइना में, वन चाइल्ड पॉलिसी देख चुकी है। ठीक है, अभी वहाँ इतना डायर सिचुएशन है ना कि मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ उसमें कि ना, अभी अगर एक कपल मैरी करते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड के दैट गाय एंड दैट गर्ल, दोनों साइड के उसके मॉम डैड होंगे। ठीक है, और
इनकी जिम्मेदारी है कि उनका देखना आफ्टर रिटायरमेंट, और क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ चुकी है चाइना में, तो उनके भी मॉम डैड हैं अभी, ठीक है, और उनका भी इसी कपल्स को देखना है। तो हर एक कपल पे 12 डिपेंडेंसीज आ रखी है अगर सभी जिंदा हैं, ठीक से। एंड ये और तो एक और ये फन तब फैक्ट है बताता जब हूँ इसमें मैं। ये तब है जब कपल बनना ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी पे जो कंपाउंड हुई चीज वो ये कल्चरल उनका नेचर था कि उधर भी यही है, लड़के लड़के काम करेंगे, हाँ। लड़के फायदे में रहेंगे पेरेंट्स और लड़कियां नुकसान करेंगी। तो जो अबॉर्ट हुए वो लड़कियां ही थी, तो अब लोंडे लोंडे हो गए वहाँ पे वन चाइल्ड। तो जो कपल बन ही नहीं पा रहे पहले तो, और फिर कपल बन गए तो फिर 12 डिपेंडेंसी ऑलरेडी है कपल बनते ही। So basically, in 2016, there were 34 million more men than women in China due to this one-child policy. ऐसा अपना एक इंडिया तो बहुत ही एक बढ़िया फर्क है, चीज मतलब तुम बताता अगर बता एक ऐसा कोई मतलब इंडिया का जैसे figure कि देख के तुम अगर इंडिया में सेक्स इज गेटिंग बेटर, सॉरी सिद्धार्थ। हाँ, हाँ तुम कह रहे हो जैसे अभी 2 जनरेशन होगी मान लो कि जिसमें वन चाइल्ड, एक ही चाइल्ड है पर कपल, राइट? तुम सोचो कि किसी के चाचे मामे ताऊ है ही नहीं, किसी के कजन्स एग्जिस्ट है ही ही नहीं नहीं। करते, है ना? तो सिबलिंग्स तुम्हारी कौन? हाँ सिबलिंग्स नहीं है, कजन्स नहीं है, सिबलिंग्स तो है ही नहीं, साथ में कजन्स भी नहीं है एंड कजन्स नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के सिबलिंग्स नहीं है एंड सो ऑन। तो तुम बहुत ही सिक्लूडेड हो जाते हो यार, हाँ तो अच्छा नहीं कितनी लगेगा। मतलब अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हाँ, और वो भी सिर्फ लोंडे लोंडे, तो भाई वैसे ही हाँ, खराब हो रखा ऐसा है भी नहीं कि कभी कजन पार्टी कर सकते हो तुम जाके, तुम्हारे है ही नहीं कजन। ये इनका जेंडर गैप है भाई चाइना का। तो जैसे 1960 में फिर भी ये लाइनें पास हैं, वो दूर होती जा रही हैं। अब 30 मिलियन का गैप आ गया, तो एक तो कपल नहीं बन पा रहे हो, ऊपर से 30 मिलियन के पास तो चांस ही नहीं है, फिर वो रशिया से लेके आओ व्हाटएवर। रशिया के पास कुछ कम नहीं है भाई। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान ले से जाता है। पाकिस्तान के बारे में वहाँ बहुत का सारी हिमाचल रिपोर्ट्स आई पाकिस्तान है। हमारे वहाँ भाई, हिमाचल पता से नहीं। लड़कियां पर वो हो रही है। एक हाँ ये पहाड़ी लड़के तो मुझे नहीं पता था क्या। चल मतलब ठीक ये है। वन चाइल्ड पॉलिसी का ये जो हमने ये जेंडर गैप वाला देखा, उन्होंने ट्राई किया था इसको रिलैक्स करने का कि अगर फर्स्ट बर्थ फीमेल होगा तो उन्होंने उसमें थोड़े कंसेशंस देने की कोशिश की थी विलेजेस में, हाँ बट बट वो एक्चुअली वर्क नहीं किया क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड पुश कर दिया था जब इन्होंने लॉन्च किया था कि सबके दिमाग में सोशल फ्रेम हो चुका फैब्रिकेशन ही चेंज हो चुका है चाइना का। है। एंड अभी तो ये हम जो बातें कर रहे हैं कि भाई इन्होंने अपने वहाँ तो बढ़िया चल रहा है। ये शादी हाँ? भी नहीं कर रहे भाई चाइना वाले लोग। ये शादी का देख लो, हाँ? शादी का ड्रॉप टका कितना तगड़ा ड्रॉप है शादी में भी। तो शादी कपल भी तो मतलब भाई लगी पड़ी है चाइना की। जो एक और ग्राफ दिखाऊंगा अब तुम्हें भाई, मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, मैं दिखा देता हूं। एक्चुअली अगर डिटेल्स में देखोगे ना, चाइना का डेमोग्राफिक जो ग्राफ आता है बहुत ही खराब है। हाँ हाँ, तो 1.2 में हमने बोला था ना चाइना का जो अभी बर्थ रेट फर्टिलिटी रेट चल रहा है वो अंडर 1.2 है। 1.2 पहुंच चुका है। तो 1.2 2 कहाँ से आ गया? अरे मैं तो ये भी पढ़ रहा था कि इनफैक्ट अगेन दिस इज नॉट डेटा check बैक्ड करना बाय होगा। फैक्ट्स बिकॉज फैक्ट्स तो हाँ। निकल के आते नहीं चाइना से, वो ना तो डेटा वो तो- निकल के आता है। बट पीपल आर एस्टिमेटिंग दैट द करंट पॉपुलेशन डिक्लाइन दैट इज नाउ, मतलब पहली बार अभी इन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर जो डेटा आया है ना इनका, उसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। एंड पीपल आर स्टेटिंग दैट हाई प्रोबेबिलिटी है कि दे हैव बीन इन अ फेज ऑफ डिक्लाइन फॉर अ हाँ फ्यू इयर्स नाउ। ये पैडिंग करते हैं अपने डेटा के साथ। ये इनका वो है कुछ प्रोजेक्शंस। तो ये देखो, ये है चाइना का, ये ड्रॉप दिख रहा है कितना तगड़ा है। 0.75 बिलियन पे 750 मिलियन तक आ जाएंगे 2100 तक। तो अभी तक ऑलरेडी एस्टिमेट ये कर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू चाइना कि 400 मिलियन बर्थ्स वर प्रिवेंटेड ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी। अब ये बहुत लोग डिस्प्यूट करते हैं, सम से दिस नंबर इज लार्जर, सम से इट इज लेसर, बट पीपल से कि लाइक इट दे डिस्प्यूट। तो अब इससे हम बेसिकली ये सब इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं कि अब हम ऑल एस्पेक्ट्स इसमें देख सकते हैं कि हमने ये भी देखा कि लो बर्थ रेट इज आल्सो अ प्रॉब्लम, और हमने ये भी डिस्कस किया कि अब हम इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया का हाई बर्थ रेट हमें पता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा ही होना चाहिए कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, राइट, इंडिया के लिए जो ये हमारा जो, जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जो लैंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, या इंडिया का जो पॉपुलेशन अभी एट दिस करंट स्टैंड है वो हमारा फर्टिलिटी रेट 2 चल रहा है, विच इज लाइक क्लोज टू स्टेबल। तो हमारा बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ता जा रहा है। एंड अनदर साइड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी सेंट्रलाइज, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है टू सिटीज। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में बहुत सेंट्रलाइज हो गए हैं और विलेजेस तक नहीं पहुंचे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि कुछ रीजन्स पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है और कुछ रीजन्स एकदम अंडर यूटिलाइज बच रहे हैं। तो व्हाट इज द इसमें व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हाउ कैन वी ओवरकम दिस इंडिया का मतलब पॉपुलेशन। उस पे आने से पहले 1 मिनट में अपनी पिछली सारी बातों को ना एक बार समराइज कर देता हूँ फॉर आवर ऑडियंस। एक और, क्योंकि मैंने 2 ग्राफ और इकट्ठे कर रखे हैं, फिर इकट्ठे कर रखे दिखाए नहीं तो फायदा क्या हुआ। तो ये है,
देखो अब ये इशू है, ये 1990 के प्रोजेक्शन है, ये डेमोग्राफी दिखा रही है जो आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे हैं और फिर बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी दिक्कत नहीं दे रही। जो कि डिपेंडेंसी कैसे दिक्कत दे सकती है वो हमने देखा, और जो अब हो गया है वो ये है, ये 2050 का प्रोजेक्शन है। अब चाइना का देखो, अब बीच वाले लोग जो 65 के आसपास हैं, ये इतने ज़्यादा हो गए कि नीचे बेस कमजोर हो गया है और बाहर ऊपर इतना ज़्यादा आ गया है, तो टोर्नेडो जैसा लग रहा है। हाँ, और राइट वाला इंडिया का है, फिर भी ये इंडिया के साथ भी यही होगा, बट क्योंकि जो अभी हम मीडियन एज की बात करते हैं 27-28, वो 2050 तक वो 40 तक आ जाएंगे, तो वो ऐसे पतले से ऊपर होता जाएगा। अब इंडिया के साथ भी वही हो रहा है, पर उतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट। इंडिया की तो लग रही है तोंद निकल आई है जैसे तेरी मेरी। ये तो ताजमहल की डोम नहीं लग रही है तुम्हें? ताजमहल का डोम लग रहा है। एग्जैक्टली, वेरी इसमें वेरी पोएटिक। ताजमहल से इसमें एक ये भी एस्पेक्ट आता है कि इंडिया का जो ये अपना फर्टिलिटी रेट मेंटेन्ड है, ये रिलीजन में भी बहुत स्क्यूड है। अगर हम यार रिलीजन वाइज नंबर मेरा भी पॉपुलेशन को लेकर एक थंब रूल है, मैं वही पे आ रहा था कि ना अगर थंब रूल ऐसा है मेरा कि 3 चीजें ड्राइव करती है मोस्टली जो ऐसे पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन टाइप होता है ना, Sex. वैसे हाँ। मैं देखता हूँ उसको। एक पॉवर्टी होता है, ठीक है, एक लैक ऑफ एजुकेशन और एक रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। इसमें से 2 भी अगर साथ आ गया कुछ भी, ठीक है, तो वो प्रॉपर रेसिपी है तुम्हारा पॉपुलेशन ड्राइव क्या करने की। फ्रेमवर्क है। Think about it. Again, I'll put all the 3 things down. Poverty, lack of education, religious belief. ठीक है। एंटरटेनमेंट भी एक फैक्टर है जो तो इग्नोर टारगेटेड लग रहा है मेरे को तेरे एंटरटेनमेंट के तौर तरीके भी हैं। हाँ, कोई टारगेटेड नहीं, किसी रिलीजियस किसी बिलीफ के belief को बारे में, targeted नहीं। रिलीजियस बिलीफ नहीं समझा, उसको थोड़ा एक्सपैंड अपॉन करिए। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं रिलीजियस बिलीफ पे। हाँ यार उसपे मैं डेटा ला रखा हूँ, जहाँ तू मेरे को ले जाना चाहता है उसमें मैं करते data स्क्रीन ला शेयर रखा हूँ। मैं करते भी ला स्क्रीन शेयर करते यही मौका है। मैंने तो जो लास्ट देखा था, आई थिंक पीयू सर्वे के हिसाब से तो ऐसा था ना कि एवरीवन डूइंग प्रीटी वेल। हाँ, मतलब अगर रिलीजन से स्क्यू नहीं क्रिएट हो रहा है। लास्ट डेटा मैंने तो ये देखा। मेरे को भी शेखर गुप्ता ने यही बताया। लेट्स नेम द रिलीजन्स, ऐसे कर मतलब छिपा के कई बातें करनी है। तो इंडिया में भाई बहन, हाँ, इंडिया में मुसलमान भाई बहनों पे डाल दिया जाता है कि इनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और बहुत ही ऐसे फट ही रहा है पॉपुलेशन। बट डेटा ये सजेस्ट नहीं करता। डेटा ये सजेस्ट जरूर करता है कि हाँ, जो ग्रोथ है वो मुस्लिम पॉपुलेशन का ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजन्स, बट वो भी ऑन अ डिक्लाइन है। दैट ग्रोथ इज ऑन डिक्लाइन, ठीक है। तो वही बात है कि अगर तुम एजुकेट करोगे लोगों को, ठीक है, और लोगों को पॉवर्टी से निकालोगे तो उनको खुद समझ में आएगी चीजें, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि काफी सारे रिलीजन्स ऐसे हैं कि वो पुश करते हैं। एक्चुअली रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजन से ज्यादा इससे बड़ा इम्पैक्ट आई थिंक इकोनॉमिक स्टेटस का पड़ता है कि जो छोटे इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं उनके लिए मोर पीपल इन द फैमिली मींस मोर पीपल हु आर अर्निंग मनी, राइट। तो इसीलिए हिस्टोरिकली जो तुम देखोगे कम्युनिटीज जो लेबर फोर्स में ज्यादा होती हैं, जो जैसे हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या जो विलेज के कम्युनिटीज है जहाँ लेबर फोर्स के काम ज्यादा होते हैं, वहाँ पर लोग इनवेरिएबली बच्चे ज्यादा ही करते हैं क्योंकि वहाँ उनको वैसे ही दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। हाँ, यहाँ पे नजरिए का फर्क है। लोग बोलते हैं कि मोर माउथ टू फीड, और बच्चे एक तो ऑलरेडी गरीब हो, तुम और बच्चे पैदा कर रहे हो तो मोर माउथ टू फीड। वो बोलते हैं मोर हैंड्स टू वर्क। क्या बात। तो वो ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली बात है। और ये पॉवर्टी ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन जो ये एक्चुअली सबसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि ना, होता क्या है कि जो लोग दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, और उस पे और लोग बैठा रहे हैं ला करके, ठीक है। अगर पॉपुलेशन उधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग मेनी चिल्ड्रन ऑन और may not have the means to prevent pregnancies also, क्योंकि uneducated भी हैं और economically backward भी, तो उनके उतने means भी नहीं है कि contraceptives और नहीं, वो तो cheap है ब्रो, वो तो अफोर्डेबल है। मींस की बात नहीं है, अवेयरनेस की बात हो सकती है, मींस की बात तो नहीं भाई। बट लेकिन मैं तो अपने घर पे ऐसे बोल देता हूँ, जैसे मेरे घर वाले कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट अगर लेके आते हैं ना कि रिलीजन की वजह से पॉपुलेशन स्क्यूड है, तो मैं तो अपने पापा को बोल देता हूँ कि आपकी मम्मी ने भी तो 6-7 कर रखे। हाँ, तो वो हमारे सबके जनरेशन में है, मतलब some other time। तो हाँ, वो तब 6-7 कर इसलिए करे थे 6-7 क्योंकि उसमें से हाई चांसेस थे कि 1-2 मर जाएंगे। बहुत सारे अरे वो ये आफ्टर डिडक्शन ही है। ये एनिमल किंगडम में भी यही दिखता है कि जितने ज्यादा चांसेस होंगे बच्चे के मरने के, उतने ज्यादा बच्चे होंगे। सी हॉर्स कितने लाखों बच्चे करता है भाई, बट एनिमल किंगडम सही है ना, एक बार में उतने निकालता है फिर प्रोबेबिलिटी संभालता है। नहीं, कुत्तों को देख यार, कुत्ते कितनी बार हिट में आते हैं।
हाँ नहीं वो तो तो अलग हाँ, तो पहले के कनव जमाने में ये भी तो होता था ना कि द अमाउंट ऑफ मनी इट टुक टू रेज चिल्ड्रन वाज लेस, very less, है ना? very तो very तुम ज्यादा कर भी लो तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज नहीं होती थी, बट आज के पॉइंट में दूसरे के बाद तीसरा करते ही तुम्हारी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी लाइफ ऑफ बहुत लाइफ डिक्रीज होने की बात नहीं है कनव। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम अकस्टम थे, हमारे जो पेरेंट की जनरेशन अकस्टम थी, वो बहुत कम थी जो हम अभी अकस्टम हो चुके हैं। हाँ तो हमारे डिक्रीज स्टैंडर्ड तो ऑफ नहीं लिविंग होती थी हाँ क्योंकि इंक्रीज ही नहीं हुई थी कभी। अगर हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ गया है अभी, तो हम लोग को हो गया कि अब उसमें शेयर लेने के लिए कोई और नथिंग टू लूज वाली बात थी नया तो पहले। इस पे हम जैसे वो मेंशन कर रहे थे राइट कि ये अपना लूज इंडिया तो में किया है हमने। नहीं लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात, अरे हाँ उस एक सेंस में कहेगा तो लूज किया है, वो फिर पोएटिक हो जाता है। वेस्टर्न उससे देखेगा तो नहीं लूज किया हमने, बट अब वही यही वो फिर वो वाली बात आ जाती है कि जो जीतता है, जो वो सबसे ताकतवर होता है, वो बताता है कि क्या नॉर्म होना चाहिए और कैसे रहना चाहिए सबको, बाकियों को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है कॉन्सेंट्रेट हो चुका है टुवर्ड्स द सिटीज, राइट? तो इसका स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि हाँ, इंडिया का नहीं एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा है तू। हम रिसोर्सेज वाली बात पे आए थे। इंडिया के सारे रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन द सिटीज, नॉट द पॉपुलेशन। हाँ इंडिया इज स्टिल नहीं, अ वेरी विलेज मतलब वो रूरल सॉरी कंट्री। रिसोर्सेज, सॉरी आई मेंट रिसोर्सेज। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 80% विलेजेस में ज्यादा, इंडिया का पॉपुलेशन इज 80% ऑफ द विलेजेस एंड 20% ऑफ द अर्बन स्टिल पॉपुलेशन। 80% 50 हो गया, 50 हो गया। ये लो भाई, कब का याद है? अरे 30-70 फाइट नहीं लोंडो, फाइट नहीं। अरे ये 70 के आसपास, बल्कि 68 के आसपास आ रखा है। अच्छा क्या यार, ये देखो, चाइना को देखो अर्बन पॉपुलेशन, और इंडिया का देखो कहाँ से हमने बराबरी से स्टार्ट किया था और फिर चाइना कैसे अर्बनाइज हुआ है और इंडिया फिर भी नहीं हुआ है। पॉपुलेशन हमारी उतनी वैसे ही बढ़ती निखिल है। तूने 90-60 का डेटा लाकर के पटक दिया क्या यहाँ पे? क्या है? नहीं भाई, उन्होंने इंफ्रा डेवलपमेंट में ना बहुत हाई नंबर ऑफ सिटीज बनाई है, हम अभी भी हाँ। सिटीज तो बना नहीं रहे हैं। तो वो एक ये हमने एक बार बात की थी, मैंने ध्रुव ने एक बार ऐसे पहले कि ना कि सिटीज हमें बनाने बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिटीज बनाना। हमारे इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस सिटी के नाम पे एक तो सिटी बनाई है, एक उसमें से अगर एस्टैब्लिश माना तो चंडीगढ़ बनाया, ठीक रांची है? नहीं तो वही एक्सटेंशन ही हुआ सिटीज का, तूने ठीक है ना? तूने वो तो आने गया क्या, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इंडिया बेस्ट, फोर्थ बेस्ट सिटी है। तो जो हम ये बात करते हैं कि कि सिटीज में पॉपुलेशन नहीं है, आर वी काउंटिंग द पॉपुलेशन दैट माइग्रेट्स फ्रॉम द विलेज टू वर्क इन द सिटी एंड गोस बैक? नहीं, इज दैट काउंटेड एज अगर सिटी पॉपुलेशन? इंडिया में 100 लोग रहते हैं तो कितने शहर में रहते हैं, कितने गांव में? जस्ट एवरेज नहीं, हाँ, बट जो लोग गांव में रहते हैं, जो शहर में काम करने आते हैं, हम उसको एज सिटी पॉपुलेशन गिन रहे हैं कि उसको एज गांव पॉपुलेशन गिन रहे हैं? उनको कैसे ही गिन ले, वो बहुत थोड़े से हैं। रहने आते हैं, मतलब माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं तो डेली अप डाउन वालों की बात कर रहे हैं। माइग्रेट लेबर, वो सिटी में माइग्रेंट लेबर सिटी में ही काउंट होती है। माइग्रेंट लेबर, इससे तो वो भी एक ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो अपना ये है वो क्राइसिस ये भी तो आता है ना कि सिटीज में इसलिए इतने कॉन्सेंट्रेटेड है तो सिटीज पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, तो विलेजेस के आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज रह जा रहे हैं। मतलब इंडिया के हिसाब से मेरे को तो लगता है विलेज तो छोड़ दो, पहले तो टाउन्स पे ध्यान दो। हाँ, टाउन्स इतने सारे हैं, टाउन्स को हम थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे बड़ी सिटीज है, चेन्नई में कितना बड़ा प्रोमिनेंट वाटर क्राइसिस है, बैंगलोर में भी हम देख रहे हैं धीरे-धीरे वाटर क्राइसिस बढ़ते ही जा रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही वाटर इन जनरल इंडिया का अभी कुछ रिसेंट डेटा आया था, इंडिया इज डूइंग वेरी पुअरली इन टर्म्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रेस फ्रीडम बहुत है, और प्रेस फ्रीडम में भी और डेमोक्रेसी में भी। राणा अयूब वाली बातें यहाँ नहीं चली। सॉरी, माफ कर दो 56 इंची। चीयर्स टू ये वाटर। लिब्रांडो है भाई। लिब्रांडो नहीं हूँ ब्रो, मैं बस नहीं, बट अगर तुम ये कह रहे हो कि सिटीज पे इतना बर्डन आ रखा है ऑफ पॉपुलेशन, एंड देन सिटीज, मतलब पूरा गवर्नमेंट का पैसा सिटीज को ही जस्ट टू गेट इट कीप इट रनिंग में चला जाता है, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ बचे टू डेवलप टाउन एंड ऑल? पैसे तो इस देश में नहीं government का बचते पैसा हैं। कीप रनिंग द सिटी में नहीं जाता। गवर्नमेंट्स अर्न फ्रॉम द सिटीज एंड स्पेंड अक्रॉस द स्टेट। हाँ सिटीज उनके लिए वॉलेट्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट जो करती आ रही है हमेशा से, जो लाइक गवर्नमेंट बेस्ट करती है किसी और के पैसे खर्च करना, वो कर रही है, ये बेस्ट काम है। एज अ बैंगलोर रेजिडेंट ये बहुत छोटा सा फैक्ट है, बट डेफिनेटली जितना रेवेन्यू कलेक्शन बैंगलोर से होता है उतना रेवेन्यू कलेक्शन किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता कर्नाटक गवर्नमेंट का, ठीक है? ऑब्वियसली and the voting population of all constituencies in Bangalore is probably the lowest figures जो उनको year by year उनको voting numbers में दिखे।
तो उनके लिए यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम मायने रखती है, उनको ग्लोबल पिक्चर पे फर्क पड़ता है बैंगलोर से। तो बैंगलोर में व्हेन इट कम्स टू वोट, माइग्रेंट पॉपुलेशन उनको बस इतनी है पैसे- कि वोट तो उनके होते नहीं है। करेक्ट। तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन करने का तरीका क्या है? लाइक हाउ डू यू गेट दैट concentration from the city back to the town? Because I mean, या all your- डिजिटाइजेशन हम बात तो ये कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन सिटीज में है ही नहीं इंडिया में। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो लोग माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं। मतलब सोर्स ऑफ इनकम्स तो सिटी में ही ज्यादा हैं आज के टाइम में। हाँ, नहीं, वही- अगर कंसंट्रेशन को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म गलत यूज कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पे फिर से वापस आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी की बहुत बात ज्यादा नहीं आ रही है, मतलब जैसे जो लोग जो जैसे एक सिटी एक अगर हम रीजन ऑफ स्पेस को अज्यूम करें कि कितने लोग वो सपोर्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से सिटीज आर कंपैरेटिवली ओवरलोडेड क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ओवरलोडेड। हाँ, कब की ओवरलोडेड है वो, तो कब हाँ। से ही ओवरलोडेड पड़े हुए हैं। तो वही जो छोटा स्पेस, वो इंडिया का पॉपुलेशन जो क्या है, हम स्टेट वाइज भी देखते हैं तो वो कोई रीजन्स में कॉन्सेंट्रेट हो गया, सिटीज में बहुत ज्यादा हो हाँ, गया आई है। थिंक हम बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ एक बार और फिर मेरे को बताना मैं कुछ गलत बोला तो। फिर तू एक दो तो स्टैट्स भी निकाल सिटीज में रिसोर्सेज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दुनिया में ऑल ओवर सिटीज से ही पैसा बनता है, और इंडिया में इश्यू ये है कि सिटीज में अर्बन पॉपुलेशन कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीज में भीड़ नहीं है, इधर इश्यू ये है कि सिटीज ही कम है। अब 70 सिटीज हैं, 70 सिटीज में भर रखे हैं लोग, लेकिन हमें चाहिए ये कि 150 सिटीज हो फिर भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। करेक्ट, दैट इज द एग्जैक्ट जिस्ट ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग। वेरी गुड। 100 स्मार्ट सिटीज का तो मोदी जी ने लॉन्च किया था। मोदी जी ने बिल्कुल, कई बिल्कुल। चीजें लॉन्च करी हैं, मोदी जी खा के मानेंगे। अरे मैं एक चीज में स्क्रीन शेयर बंद करूं, हो गया। मेरे मस्त फैक्ट ढूंढा है कहीं से। तो यस यस प्लीज। मैं स्टेटमेंट से ये अपने आप को दूर करता हूँ। मिंट है, मैं भी मिंट का कुछ आर्टिकल है दूर तो ना, मैं भी कर ही लूंगा। कि हाउ मच ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अर्बन, ये 2017 में लिखा था। तो इसके हिसाब से दे यूज सैटेलाइट बिल्डअप इमेजेस एंड वो लगाते कि एक्चुअली सेंसस बेसिस पे कितना अर्बन है कंपेयर टू एक्चुअली उनके हिसाब से कितना होगा। तो जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में देखो, जैसे गुजरात दिखाता है, गुजरात बाय सेंसस 42% अर्बन है, बट जो सैटेलाइट्स दिखते हैं वो शायद 60% है। सेम चीज तुम बाकी में देखो तो व्हाट इज सैटेलाइट बिल्डअप? अरे ये उन्होंने अपनी पूरी स्टडी एक्सप्लेन कर रखी है इसमें। व्हाट दे से इज कि इन टर्म्स ऑफ मतलब हाँ, हाँ, तूने पढ़ा है? अभी खोला, तुम लोग बात नहीं, कर रहे थे इसमें तो। random हाँ। सरदार, हमारे दर्शकों को बेवकूफ मत समझ, ऐसे कुछ भी मत बोल दे। अरे हम साथ में पढ़ेंगे, दर्शक और मैं साथ में पढ़ेंगे। नहीं, ये यहाँ पे लाइन सेकंड लाइन पढ़ो ऊपर, बट इफ यू बिलीव व्हाट इमेजेस फ्रॉम सैटेलाइट टेल अस, तो सैटेलाइट बिल्डअप सैटेलाइट इमेज ले हाँ वही है ये पढ़ना। है ना, कि क्योंकि सैटेलाइट से लोग कैसे गिर रहे हैं? अर्बन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में काफी वो, अरे उनका है यार कुछ तरीका है, मेथोडोलॉजी में जाना है तेरे को कि रिजल्ट डिस्कस करने, मेरे को ये बता। मेथोडोलॉजी यहाँ पे हम प्लेन के पार्ट ढूंढ रहे थे हैशटैग We are progressing। है ना, एंड दे हैव टेकन अदर मेजर्स आल्सो। जैसे उन्होंने एक ये कर रखा है कि इनकम लेवल के साथ भी उन्होंने कुछ कोरिलेशंस निकाल रखे, ग्राफ रूफ तो बना रखे हैं। देख क्या आगे तो पढ़ा नहीं रहमत सिंह ओब्रॉय, हाँ पढ़ लीजिए पहले। मैं स्क्रीन शेयर यहाँ कर पे रहा हूँ, सिर्फ मेरी इन्फॉर्म बातें होती हैं। You have lost the power to share your screen. इनका अगले हफ्ते का इनवाइट कैंसिल। इन्फॉर्म बातें नहीं करता है ये, ओह कुछ सॉरी भी बोल गाइस। दे रहा है, जैसा कुछ भी बोल। जैसे नाम ही कुछ भी हो हमारा। हाँ? सॉरी। तो भाइयों अब इस बात पे आते हैं कि ये इंडिया का पॉपुलेशन, हमने ये डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए थोड़े। अब इंडिया के पॉपुलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? इतना बड़ा जो इंडिया का पॉपुलेशन, जो मीडियन एज 27, हमें 27-28 दिख रहा है, इससे इंडिया का बहुत ग्रोथ प्रोजेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट कमिंग डेकेड या सेंचुरी। इन व्हाट सेंस? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ये कर हमारे रहे हैं। प्रोजेक्शंस हैं। हैं? अरे यार, एक मिनट भाई, ये काम के भाई कंटेक्स्ट ड्रिवन हाँ, वो है मेरे। हाँ। तो ये देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट देखो, अब इसमें जो हरे हैं वो सारे वो हैं साउथ इंडियन, साउथ एशियन, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, हाँ। बांग्लादेश, जो मतलब हम ही थे। इंडिया तो का यही है colorblind हो मेजॉरिटी। अब ये भाई इतने तो लोग inclusive नहीं है तेरे हम ही होंगे। चाइना रेड में है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ग्रीन में है, और बाकी सब जो लिखा है ग्रे में है। कहना मैं हाँ, नाम वो तो rest पढ़ of the world सकता है ऊपर वाला, हूँ, तो नाम तो पढ़ सकता हूँ, हम मैं ही- ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा था। ये नाम बता दिए, इसमें क्या ग्रुपिंग? अबे उसको कलर नहीं पता ना, कलर दिख नहीं रहे ना उसको। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब पता है क्या तेरे को? अरे ठीक है हाँ, चलो लेट्स हाँ, तो ये जो ग्रीन है ये होगा, ये हम बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ही इंडिया होगा, सारे ब्राउन मुंडे होंगे सारे के सारे आगे चल के। अब इसका क्या फायदा होगा ये बात करो, है ना? हाँ, तो इससे इंडिया के लोग जो हैं दुनिया में ज्यादा जा रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब इंडियन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया की जो वर्कफोर्स है, टैलेंट डेंसिटी इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। तो उससे हम देख रहे हैं कि नौकरियां कम हो रही है अगर आप देखो बड़े पिक्चर में, बट जैसे जो वो है
टैलेंटेड डेंसिटी जो इंडिया में टैलेंट डेंसिटी वो बढ़ रही है, तो पे स्केल भी बढ़ती जा रही है वाइट वो अच्छी Unemployment भी इसका बढ़ रही है, एग्जांपल हाँ। मैं दे देता हूँ। नहीं हाँ। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। बैंगलोर की जीडीपी $11,000 से ऊपर है एंड इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 2500 से नीचे है। गो बैंगलोर। इस पॉइंट से मुझे एक लाइन याद है जो सक्षम ने मेरे को बोली थी कि द वर्ल्ड इज टर्निंग बेस। तो मैंने बोली थी है क्या बात। ये तूने मेरे को ये तो याद है बोली थी कि इन दोनों को कलर नहीं सुनाई दिया क्या? बेस द बेस वर्ल्ड इज टर्निंग बेस। ध्रुव लगता है तू कलर डेफ है, ग्राउंड मुंडे जैसे मैं कलर ब्लाइंड। जाके कलर एक बेस ही करना था जी। ये बेज बेस में आता है। यार ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन की बात हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग बात करें ना, हाँ। तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी चीज होती नहीं है। मैं एक इस पे 1.4 बिलियन बड़ी होती नहीं नहीं, लाइक मतलब इकोनॉमिक सेंस मेरे को समझ में तो नहीं आती 1.4 बिलियन कितने होते हैं। हाँ। जीरो लगा मैं के। इमेजिन तो नहीं कि- कर पाता उसको। 40 करोड़ कि अबे पर मैं कैसे तुम्हें क्या बताता होता है 140 करोड़ का मतलब दिखता तो नहीं, समझ नहीं आता। मेरे को ये समझ में आता है 7 कितने होते हैं, 700 कितने होते हैं, 1.4 करोड़ बिलियन कितना तो पता ही नहीं चलता। बिकॉज तू इमेजिनेटिव नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मतलब मैं लाइन में खड़ा करूंगा तो कैसे कितनी भीड़ होगी। हो गया सब कुछ। तेरा 1.4 बिलियन समझाऊं तेरे को? हाँ, हो जाएगा भाई। 1.4 बिलियन समझाने आए हम तुम्हें। हाँ? यहाँ से चांद तक कितनी समझ भीड़ आ रहा है क्या भाई। होगी। रुक जा तू, चुप रहेगा तू अब। किसी ने तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ बनाया होगा कि 10 लोग ये लेट के देख, इतना ये लंबा देख, हो नया गया। आया है यार। लेकिन 5.8 फुट होगी एवरेज। ये भाई इसने सॉल्यूशन दे दिया बड़ा भयानक सा। ठीक है, तो अरे चलो आयुष्मान, लेट्स coming back कंटिन्यू to ऑन जो तो मैं- कुछ स्टैट दे रहा था कि हाँ। पॉपुलेशन इकोनॉमी अलग अलग चीजें। तो इकोनॉमी की बात करें तो मैं एक्सपोर्ट्स पे बात करता हूँ। ठीक है, कि जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विसेज, Support our wrestlers. तो अपनी पॉपुलेशन अगेन सपोर्ट आर रेसलर्स। अगेन वन ठीक है, हाँ कर लो। तो 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, वियतनाम की पॉपुलेशन करीब करीब 10 करोड़ है। ठीक है, और हम इन दोनों कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग सेम इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो कुछ अराउंड जो मैन्युफैक्चर्स एक्सपोर्ट्स हुए या फिर सर्विसेज और तू एक्सपोर्ट की बात कर रहा था क्या? हाँ भाई मेरे को सरदार को शुरू से लगा कि तू स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, तभी हम सपोर्ट वही आर मेरे को रेसलर्स। सही में मेरे को पहले लगा कि ये कहाँ से आ गया। स्पोर्ट्स ही सुना भाई मुझे तो। सॉरी, हाँ। स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे हम। एक्सपोर्ट्स हाँ। एक्सपोर्ट्स वो जो जो सब हमारे sports में ही रहे। रेसलर होते थे अब, हाँ क्योंकि वो हो गए संघर्षी। तो मेरा ये पॉइंट है ना कि आंदोलन जी। पॉपुलेशन हो जाना बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन तुम्हारी स्किल्ड हो और प्रोडक्टिव हो तभी वो तुम्हारे लिए एसेट है। नहीं तो पॉपुलेशन ये अभी है, तुम्हारे पे लोड ही है एक तरीके से। ये 140 करोड़ नाच लो कह लो कि बहुत ही हमने फोड़ दिया पॉपुलेशन में, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है। Exactly, तुम्हें तो अपने मतलब- पॉपुलेशन को ट्रेन करना होगा, वो बनाना होगा उन्हें कि इकोनॉमी कैसे काम करता है, इस पे देख। एक्चुअली Wow. ट्रेन भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। ट्रेन तो वो अपने आप ही हो जाएंगे। देख उसके लिए ना ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। हमें ग्राउंड वर्क ही आज तक अभी तो करके ये नहीं कहेगा कि हमारे पास ट्रेंड पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम ट्रेंड पॉपुलेशन के लिए भी। देख अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो मल्टी फैसेट होता है। ऐसा नहीं है कि तुम वन डायमेंशन में ना तुमने ट्रेन कर रखा लो, वो बहुत इंजीनियर्स बने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन और भी चीजें हैं जो तुम नहीं कवर कर रहे। वाओ भाई 360 डिग्री। सिर्फ इंजीनियर्स की बात कहाँ है, एमएससी कितने सारे एमएड टीचर्स के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, टीचर लगने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। नौकरियां नहीं गाइस, वो भी लोग तो trend हैं। वही तो है। वही ना, हमने बेसिक्स में काफी सालों से हाँ तो स्किल तो है देख, हमारे ये जो पास, हमेशा स्किल जो बात आती है पॉपुलेशन ना है कि- हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ये 2004 में राइजिंग इंडिया की बात, अभी अमृतकाल चल रहा है हमारा, इससे हाँ, पहले भी हाँ, हमने वर्क अमृतकाल किया। अभी तो इंडिया का टाइम, अभी इंडिया का टाइम, ये काफी सालों से इंडिया का टाइम चल रहा है। 2014 से पहले इंडिया था। नहीं अभी बना इंडिया तो तो अमृतकाल ही चल रहा है। इंडिया का टाइम हमेशा से था, अप फॉर ग्रैब था वो अपॉर्चुनिटी। हमने एक हमेशा second, मिस एक किया और second। हमेशा हमने उसको नहीं अब तो extend इंडिया करते की रहे। बात पे आ गया, आप पहले स्किल पॉपुलेशन की बात पॉपुलेशन करें। और इकोनॉमिक ग्रोथ हाँ। पे एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो आई Yes, थिंक मोर yes. रेलेवेंट। कर ये तो फैक्ट ड्रिवन पॉडकास्ट है। हाँ फैक्ट्स #facts गाइस। कर दे ध्रुव। तो 90s के आसपास अगर हम अपनी और चाइना की पॉपुलेशन देखें तो चाइना वाज अहेड ऑफ अस बाय अ डिसेंट मार्जिन बट नॉट टू मच। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमारी एंड चाइनीज जीडीपी वर प्रीटी मच सिमिलर। हाँ। हमारी और चाइना की दोनों की पर कैपिटा जीडीपी नॉमिनल अंडर $2,000 थी।
ठीक है, इन द लास्ट 25 years 30 years मान लो चलो, इन द लास्ट 30 years आज ऐसी पोजीशन पे हम अज्यूम मैं ये भी कर लूंगा कि आज हम और चाइना सेम लेवल पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन काउंट, हम आगे नहीं निकले, ये मान लेते हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि हमारी बराबर सही है ऑलमोस्ट। हाँ अप्रोक्सीमेटली हम बहुत ही माइनर डिफरेंस पे हैं, ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा रैपिडली ग्रो हुई है, बट हमारी जीडीपी का ग्रोथ अगर तुम देखो तो हैज नॉट बीन टू द सेम अकाउंट एज देखो चाइना। ये चाइना लाल उस शूट time पे- ये लाल रॉकेट लाल ड्रैगन शूट करता हुआ दिख रहा है आसमान की तरफ, और इंडिया नहीं, कहाँ ये है? तो ओवरऑल जीडीपी होगी, मैं ये per ओवर capita जीडीपी, GDP हाँ, की बात पर कर रहा कैपिटा की बात, हूँ, ठीक है, तो अच्छा। पर कैपिटा पर जीडीपी कैपिटा नहीं लाया कह सको, बट चाइना भाई में ओए it is तू around- चैलेंज करता है मेरे को, तूने अरे चैलेंज but कैसे ये- करा मेरे को? जब तो कैप चाइनीज per capita कैपिटा तो GDP बराबर ही है, तो 19,000 पर कैपिटा लगाओ कि दूसरा लगाओ, हाँ। इंडिया और चाइना को उसके कंपेयर कर ही सकते हो ना। हाँ नहीं सिमिलर्स है, हाँ। आ गया पर कैपिटा जीडीपी पे भी अगर हम देखें तो इट इज अराउंड $19,000 इन 2022 जो लास्ट डेटा अवेलेबल, अच्छा एंड हम अभी भी $3,000 के आसपास ही कहीं फिगर पे पहुंचे, तो इट्स नॉट गारंटीड कि हमारी पॉपुलेशन अब आगे भी बढ़ने वाली है, तो वी विल बी सीइंग एक्सपोनेंशियल Right. राइज इन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इट विल अ लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री, द स्किल्स ऑफ द कंट्री, द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, मेरे को- सोशल। इंडिया पे तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हुई नहीं, इंडिया के ऊपर मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, इंडियंस के ऊपर बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि जो ग्लोबल डायस्पोरा हमारा बिखरा हुआ इंडियंस का, वो कंट्रोल करेगा, वो फोड़ेगा, इंडिया नहीं फोड़ने वाला। चाइना और इंडियंस ये हैं अगले दो, इनमें ये दो पोल होंगे आगे, इंडियंस और चाइना। मेरा मैं फिर से ध्रुव जहाँ पे एंड किया वहाँ Indians. पे आता हूँ कि ना इकोनॉमी ऐसे समझना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इकोनॉमी, राइट? ओ, तो अब तू माइक्रो लेकिन इकोनॉमिक्स करेगा क्या? इकोनॉमी को जीतू अलग जो simple वाइब sense पे में ये चला समझता गया। मैं सिंपल सेंस में जो इकोनॉमी समझता हूँ वो ये है कि इकोनॉमी वर्क्स ऑन मनी चेंजिंग हैंड्स, राइट? कि तुम हाथों की मैल है पैसा तो। अगर तुम्हारे इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम ऐसे ही ड्राइव होता है। और वो कैसे आएगा कि जब तुम्हारे जो पॉपुलेशन बेस है, जितने पॉपुलेटेड लोग हैं वो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, उनके पास अर्न करने का एबिलिटी हो, उनके पास पैसे आएंगे, वो इकोनॉमी में पैसे डालेंगे और वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ड्राइव होती है चीज़ें। और अगर तुम्हारे लोग ट्रेंड हो तो मैन्युफैक्चरिंग का जो चाइना ने ग्रैब किया 90s में 80s में अपॉर्चुनिटी, वो हमारे पास भी ग्रैब करने को बहुत सालों से पड़ा हुआ है। वियतनाम ने भी तो बाद में ही ग्रैब किया, हमने लेट गो करते रहा और हम हर साल अगले साल को लेके कहते हैं कि हमारा टाइम आने वाला, हमारा टाइम आने वाला, अपना लेकिन टाइम कभी आगे आएगा। नहीं। इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम जो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, थैंक यू इसको कन्ना। हम काउंटर टेक्नोलॉजिकली नहीं कर सकते। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ जो यंग पॉपुलेशन के जो काम थे जो वो नहीं कर पा रहे थे, अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट लाइक Automation. एंड ऑल करके ऑटोमेट कर दे, तब काफी कुछ ऑटोमेट कर दे, सो दैट योर बेसिक जो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग को अगर तुम यूजिंग रोबोटिक्स ऑटोमेट कर दो, तो तुम्हारी वो जो नीड थी फॉर द यंगर पॉपुलेशन टू ड्राइव द जीडीपी और ड्राइव द इकोनॉमिक, वो तुम्हारी काउंटर नहीं हो जाएगी। बिल्कुल फाड़ बात कही है तूने, बिल्कुल सही पकड़ लिया है। मेरे को लग रहा है जो सिविलाइजेशन है जापान जुकुन टाइप की, इन्होंने दे हैव हेल्ड द लाइन जस्ट इनफ टू फॉर द रोबोट्स टू कम एंड सेव देम। अब जो Transformers कर जो देंगे। डिपेंडेंस, जो बूढ़ों की डिपेंडेंस बढ़ गई थी यंग की, वो उधर अब रोबोट्स का भी हाथ लग जाएगा, जो बिल्कुल इनएविटेबल है। मेरे को लगता है 20-25 साल में हम पर काफी सिग्निफिकेंटली जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एज यही है, और ऑटोमेशन रोबोट्स वाली लोग नहीं, बचा के but दी I जापान think जैसे सिविलाइजेशन। इससे हम अपने रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएंगे कि इफ वी डोंट नीड यंगर पीपल विल स्टॉप गिविंग बर्थ टू अदर। नहीं, उस किसने कहा वी डोंट नीड यंगर पीपल? वी डोंट नीड यंगर पीपल टू डू मैनुअल मोनोटोनस जॉब्स। वी नीड यंगर पीपल फॉर देयर क्रिएटिविटी, फॉर देयर ब्रेन पावर। वी डोंट नीड फॉर देम टू असेंबल आईफोन्स इन अ फैक्ट्री। पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बट द बची हुई पॉपुलेशन विल बी अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइक यू गेट इट एवोल्यूशन। नहीं, मुझे नहीं लगता पॉपुलेशन कम भी होगी, ऑटोमेशन के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर अभी मतलब ये तो हवा वाली बातें उसमें क्यों तो बढ़ेगी? क्योंकि पीछे एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल एज से पहले, इंडस्ट्रियल एज के बाद पॉपुलेशन बढ़ी है। अभी तो उसने X जॉब amount के क्रिएट लिए- किए वो थे, ये जॉब उसका कोरिलेशन कैसे इससे ये तू X अमाउंट के लिए नौकरी करता है, तू X अमाउंट के लिए नौकरी करता है, कल को तेरी नौकरी का काम अगर ऑटोमेट हो जाएगा तो तेरे को तो X अमाउंट नहीं मिलेगा ना। कौन दे रहा है तेरे को X अमाउंट? अगर तू- मेरे को तो नहीं मिलेगा भाई। पहले मतलब घोड़े चलाने वाले लोग होते थे,
अब गाड़ी आ गई तो उनका जॉब चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े हाँ, वाला वो तो जॉब नहीं चला है। गया, गाड़ी चलाने वाला नया जॉब भी आ गया, तो नए अरे जॉब वो भी नहीं, आएंगे। ऐसा नहीं है वो तो कि हाँ सिर्फ एंड चले एंड जाएंगे। अगर मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपने सस्टेनेंस के लिए आगे की पॉपुलेशन पे खर्च मैं बच्चे सुनो क्यों करूंगा? सुनो अगर मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं खुद की जो ये सस्टेनेंस के लिए तो मैं आगे क्यों करूंगा? जो ये So that is इंडस्ट्री my point of 4.0 population. वाला है ना, इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जाने का यही पॉइंट है कि ऑटोमेशन इतना आएगा, देयर विल बी फ्यूअर जॉब, देयर विल बी न्यूअर जॉब्स आल्सो, नो डाउट, लाइक देयर विल बी मोर नीड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, बट इट विल एनेबल द लाइक जो भी सरकारें हैं दुनिया भर में कि ये यूबीआई आ जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो होती है, राइट? तो इंडस्ट्री 4.0 का पूरा पॉइंट ये है कि जो लोग अपनी स्किल्स कन्वर्ट कर पाए इनटू व्हाटएवर द न्यू मार्केट वाज रिक्वायरिंग, उनके लिए ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो उनको नौकरी नहीं मिली है दे विल, वो मतलब गरीब ऐसे रह जाएंगे, लाइक बिकॉज द इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग एट सच अ रेट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, देयर विल बी इनफ टू सस्टेन देम एज वेल, बिकॉज एक सोशलिस्ट कह लो या जो भी कह लो वैसी अप्रोच से यू विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर देम एज वेल, बिकॉज देयर विल बी दैट कैपिटल टू इन्वेस्ट बैक इनटू द सोसाइटी। क्योंकि सैलरी है क्या, सैलरी लिटरली ये है कि जो तेरे एक कम्युनिटी या एक देश की जितनी भी वर्कफोर्स है वो मतलब घिसा के अपनी जो एफर्ट प्रोड्यूस करती है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, उसको अगर तू वापस उस पॉपुलेशन में डिवाइड कर दे, वो तेरी सैलरी है। अब हम ये कह रहे हैं कि तेरे जॉब भी कम भी हो गए तो और कोहोर्ट आ गया ऑटोमेशन या रोबोट्स का, जो प्रोडक्टिविटी तो कर रहा है, आउटपुट तो तुम्हारा फिर भी इंक्रीज हो गया। अब तुम्हारे उसको फिर डिवाइड ही करना होगा तुम्हें अपनी पॉपुलेशन के साथ, जो एज यूपीआई डिवाइड हो सकता है। तो आई थिंक अब हवा में थोड़ा आई थिंक हाइपोथेटिकल्स में बात करने आ गए, तो लेट्स आई थिंक कम बैक टू द पॉपुलेशन वाला पॉपुलेशन टॉपिक। डिक्लाइन के बारे में तो हवा में ही बात करनी पड़ेगी ना, हुई थोड़ी है। नहीं मतलब ये ऑटोमेशन से जो जॉब क्रिएट होंगे और वो सब तो हम अलग ही टॉपिक भाई वो तो रियलिटी है भाई। मतलब if we can give a 3-day back example, IBM is planning to cut 8500 jobs over the next quarter because they feel AI can do वो this. ट्रांजिशन फेज बहुत पेनफुल होगा, ट्रांजिशन फेज में नौकरियां जाएंगी बट नौकरियां आएंगी भी, तो वो रियलिटी है। बाकी मतलब अरे इसी वो point यही भी बात है कि मैं सक्कू से पूछूंगा कि तू सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकता है कि वो आएंगी, और फिर सक्कू कहेगा तू सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकता है कि नहीं आएंगी, फिर वहां पर लोग डिबेट करते वही थे हम कहीं जाने वाली। हाँ, hypotheticals में आ गए अब हैं। हाइपोथेटिकल की तो बात, पॉपुलेशन डिक्लाइन भी तो हाइपोथेटिकल ही है, किसी ने कहा थोड़ी है नहीं वो क्या होगी है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन हाँ? डिक्लाइन इज ट्रेंड दिख रहा है ना, नंबर- ट्रेंड दिख रहा है ना। ग्राफ दिखाया नहीं, है। नहीं, नहीं नहीं, वो ट्रेंड- प्रोजेक्शंस थे, वो projection मैं 2050 की पॉपुलेशन अभी कैसे बताऊं। लास्ट से लेके अभी यार तक का तो सक्कू decline तो दिख रहा है ना। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, मैं कंट्री वाइज पॉपुलेशन की बात हो, डिक्लाइन दिख रहा है कंट्रीज में होते हुए। जॉब्स कम होते हुए दिख मैं रहे हैं हमें ग्लोबल अभी, बट पॉपुलेशन की जॉब्स बात आते कर हुए रहा हूँ। नहीं मैं दिख जब रहे हैं। पॉपुलेशन ऐसे हवा में पॉपुलेशन बोलता हूँ, मैं किसी कंट्री की नहीं, मैं ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करता हूँ। तो जब हमने बात शुरू की थी ना, वही मैंने इसलिए जो मस्क का भी ट्वीट था ना, उसको मैंने कहा था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं। मस्क का ट्वीट काफी उस कॉन्टेक्स्ट में था कि डिफरेंट कंट्रीज का वो नहीं देख था रहा था उसका, कि ये सब उसने देख लो। ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी थी पूरी और दुनिया मस्क में। आधी बात तो इतनी बकवास करता है ना, उसकी कोई बात को फेस वैल्यू पे लेने का ही नहीं। तो उसने ब्लैंकेट स्टेटमेंट हाँ, दी थी पूरी दुनिया की, फिर उसने एग्जांपल्स दिए थे जापान, इटली वगैरह की। अभी हम आई थिंक रैप अप करने के लिए कॉन्वर्सेशन थोड़ा ये हम बोलते हैं कि हमारा जो ये इंडिया का जो पॉपुलेशन पे हमने आई थिंक हमारे सबके बहुत वैलिड व्यूज है कि मैं बहुत पॉपुलेशन से अग्रेसिव हो गया। पॉपुलेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूल नहीं होता है। उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स ये कि हम पॉपुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज बेटर क्रिएट कर सकेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप फ्यूल हो जाएगा। तो इस पे आपके एंडिंग थॉट्स क्या है? इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए बेटर तरीका क्या है? क्या एंडिंग थॉट्स एनी या यूटिलाइज दिस पावर बेटर इन एनी वे? भाई मेरा तो ये है कि डू नॉट टच इट। हाँ, जैसा चल रहा है लेट इट गो ऑन। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब राइट ट्रैक भी पता नहीं, based on numbers we are on the decline, ठीक है। जो decline will start pinching us in the next 100 years। immediate pinch नहीं आना है उसका, but in the next 100 years उसका pinch भी आना है। तो ये जो unnecessary कभी-कभी political topics उठते हैं कि let's try to control the population, let's not touch it। जैसे जैसे education बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लास ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का, जैसे जैसे वो सब चीजें इंप्रूव होंगी सोसाइटी में, अपने आप पॉपुलेशन विल कम डाउन, ठीक है। आज तक सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी होगा। हम ऐसे कोई 30 मार खान तो है नहीं कि हम बचा के ले जाएंगे अपने आप, ठीक है। एंड मतलब ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ये पॉइंट उठा था कि वी आर पार्ट ऑफ दैट लार्ज सेट ऑफ पीपल जो करंटली इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड उस लार्ज सेट को मेरे को पता है काफी डिसेंट साइज का सबसेट है जो ऑलरेडी डिसएग्री करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, विद बच्चे पैदा करना, विद रिस्पांसिबिलिटीज होल्ड करना। सही बात है, क्योंकि मैं भी आजकल करता हूँ। कन्वीनियंट सीकिंग पॉपुलेशन, कन्वीनियंट सीकिंग लोग हैं, मतलब ध्रुव तू सारी बातें बोल गया, मैं क्या बोलूंगा? ये क्या बात लाइक है? हाँ, मैं भी जी के इसके सिरोही के साथ लाइक होल हार्टेडली एग्री करता हूँ कि इसको टच नहीं करना चाहिए। और मुझे जो ट्रेंड में दिख रहा है वो ऐसा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, इट वुड, ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो वेदर इट शुड, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये मुझे नहीं पता। और ओवरऑल मैं उस ग्रुप का हूँ कि मोर माउथ टू फीड कम देख रहा हूँ मैं, मोर हैंड्स टू वर्क एंड मोर माइंड्स टू थिंक ज़्यादा देख रहा हूँ। और ओवरऑल नेक्स्ट 50 से 100 साल ब्राउन मुंडो के हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेट तो अपन ही चलाएंगे, क्योंकि अपने को मीडिया, अपन एलिक्वेंट हैं, इंग्लिश बोलना आता है, कोडिंग करनी आती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेट अपन चलाएंगे, और एक वो चाइना वाला इंटरनेट उनकी पॉपुलेशन चलाती रहेगी, और ये 2 पोल्स होने वाले हैं आगे पॉपुलेशन वाइज। तो गुर रहमत, हाँ, आप तो बताइए। मैं ये कहना ऑल्सो चाहता हूँ अफ्रीका इज द नेक्स्ट इंडिया। कि ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन कुड़ियां का भी होगा, फर्स्ट थिंग वो, ओके, है ना। दूसरी बात मैं क्या कहना, इक्वालिटी ले मैं गया कहना- भाई, ब्राउन ही पॉइंट्स ले गए तो। ब्राउन ई पॉइंट्स, वाह वाह वाह। हाँ, 3 टिंडर स्वाइप तो आ गए इस साल। अरे पॉडकास्ट से अब 3 व्यू आ जाए पहले। आ जाएंगे 3 व्यू तो आ जाएंगे भाई, ये तो 5-6 ये लोग तो तो ये रहा हमें- भाई, मैं ले हाँ, आऊंगा। पर तुम्हारे मैं स्वाइप नहीं चाहिए ना। हाँ, ठीक है हाँ। जी, अपने आगे की बात ये कह रहा हूँ कि मैं कि बिग पिक्चर मत देखो, ठीक है, मैक्रो अपना देखो, माइक्रो देखो, अपना ग्राइंड करो, अपना हसल करो, और अपना देखो, माइक्रो देखो। That was- ठीक है, एंड बस फोड़ दो आगे, ओके कोई जी, टेंशन नो की बात। प्रॉब्लम होता है। ये क्या? सनम, हाँ, अपने थॉट्स को ऐसे एंड कर दो कि फोड़ दो और उससे सब कुछ सही हो जाएगा। ये बस मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में हाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा, एंड people will want more of peace of mind and less responsibilities of childbearing, but to replace that, some kind of artificial system of producing kids will come into the picture. सिविलाइजेशन मेंटेन नहीं होती है उससे, मतलब तेरा पॉइंट वैलिड है बट सिविलाइजेशन मेंटेन नहीं ए, होती। क्लोजिंग थॉट्स पे अगर- काउंटर पॉइंट नहीं। हाँ, हाँ। शिवांग, वरना फिर Notes में डाल, मैंने भी Just कभी for कभी the- ऐसे डाला। Just for the audience to think about. शिवांग, बस ये 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं सोचता था कि सही का यार, इंडिया का पॉपुलेशन से बढ़ते जा रहा है, पागल हो रखी है पॉपुलेशन यहाँ की, तो इसको तो रोकना जरूरी है। फिर मैंने इसके अंदर रीडिंग किया, और मेरे को जितना मैं रीडिंग किया उतना मेरे को रिलेशन हुआ कि कोई, जैसे ध्रुव ने कहा कि कोई छेड़छाड़ मत करो, रहने दो, ठीक है। ये आगे की सिरदर्दी हो सकती है कभी कि इंडिया के पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जाएगा, बट मेरा ये है कि आगे मैं 20 साल आगे का नहीं बता सकता ना कि कौन नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। अब तो हर दूसरे दिन एक रिवॉल्यूशन आ जा रहा है, दैट्स राइट। ठीक है। उससे क्या चेंजेस होंगे, वो कब संघर्ष। फैक्टरिंग कैसे होगा, किसी को नहीं इनकलाब, पता। जिंदाबाद। अभी मैंने कुछ कह दिया क्या कि तुम लोग फिर भी चुप कह रहे हो कुछ? रेवोल्यूशन, इनकलाब। अच्छा, ठीक है। तो जिंदाबाद। मेरे फाइनल थॉट्स, हाँ ठीक है, अच्छा, sorry। हाँ ठीक है, समझ लिए, खत्म ही है। नहीं बोल नहीं नहीं तो खत्म है। मतलब खत्म है। तो ये है कि जब लोड आएगी तो देख लीजिए। अभी मेरे को लगता है कि इंडिया सही पोजीशनड है पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट 20-25 साल तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ठीक है। तो 20-25 साल के बाद मेरे को लग रहा है कि कुछ पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ बढ़ सकता है इंडिया, 25-30 साल ऐसे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन जो होते हैं ना, उसमें बहुत सी फैक्टरिंग नहीं करते हैं ये लोग। अगर तुम देखोगे ये यूएन वाले जो डेटा होते हैं, ये आगे जाकर के कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर देंगे, ठीक है। हम 2060 कह रहे थे, अब 40 में ही हो गया। अब इनको कौन कहेगा कि हमने उस समय ये पढ़ा था, लेकिन मेरे को जो ऐसा लगता है, मेरा अपना जो रीड है कि 25 साल बाद ऐसा हो सकता है, हाँ, कि हम लोग डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाए। बाकी वेरी इंडियन तो- ऑफ यू की अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, 25 हाँ। साल बाद देखेंगे। हम लोग तो देख ही लेते हैं टाइम पे, तो बिल्कुल ही। और और मैं भी 25 ऐसे साल कभी बाद, time 25 पे साल हम बाद, लोग 25 साल पहले वाले अरे, पीएम को अभी- गाली दी अभी- जैसे अभी दिया। हाँ, कि शायद उस टाइम करा नहीं उसने। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं भी ऐसे क्लोज ऐसे कर देता कि वो 25 साल बाद फोड़ देंगे, फोड़ देने पे हो जाती है क्लोज। मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स तो भाई ऐसे हैं कि अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन को देखें तो ग्लोबली हमें जैसे जो मस्क भाई बात कर रहे थे, ग्लोबली हमें यार मस्क को छोड़ दे, अबे, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मस्क को छोड़ दे। हाँ, भाई नहीं, भाई मस्त- मत बोल भाई, कम रहता से कम फैला है। चाचा तो बोल दे। मस्त से अच्छा मस्त नहीं, मेलन भैया, होता है, भैया, खरबूजा मस्त खाओ। तो ठीक है, चलिए जो हमें नंबर ने दिखाया कि ग्लोबली हमें कहीं कहीं कुछ देशों में प्रोएक्टिवली पॉपुलेशन इंक्रीज करने की जरूरत है, बट इंडिया में मेरे हिसाब से हम जैसे सबने बोला, हम स्टेबल पॉपुलेशन अभी ग्रोथ फर्टिलिटी रेट में है। हमको अपॉर्चुनिटीज जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रही हैं, जो हमारे देश में रेवोल्यूशन आ रहा है उससे जॉब्स क्रिएट हो रही है,
वो बढ़ता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रही है, जॉब्स बढ़ती जाएंगी, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी फ्यूल होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ से एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो उससे भी आई थिंक अपने आप पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस हम देख रहे हैं अपने जनरेशन में थोड़े ऐसे ही लोग फैमिली प्लानिंग और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यू से दूर जा रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है हमारे तू कल्चर जा रहा होगा भाई। हाँ अपन तो भाई बिल्कुल मैं तो देख और मैं तो और रूटेड हो गया हाँ हूँ। हमें तो कुर्ते वुर्ते पहन के आने चाहिए। हाँ भाई कुर्ते तो काफी एपिक हैं ब्रो। अभी पहनता हूँ। मैंने तो पगड़ी पहन रखी है, मेरी तो शान बरकरार। बाकी जो हम अभी ए, कहते हैं कि दुनिया में आज- 7 लोगों में से अगर तुम खड़ा कर दो 1 इंडियन होगा, तो वो तो सही है। 6 में 1 हो और वो जाएगा। बढ़ता जाए 5 में से 1 हो जाए, वो कि हम जहाँ भी जाए वहाँ पर एक आवाज लगाने से इंडियंस खड़े हो जाए। फिर क्या करेगा? ये तो तेरी थॉट्स ठीक है, वो जहाँ भी जाएगा क्या मतलब, तू अभी कहीं भी जा इंडियन हर जगह। और 6 में से क्लोजिंग 1 थॉट्स ऐसे से क्यों आ रहे हैं? आवाज लगाएगा तो लोग खड़े क्यों होंगे? तेरे में इतनी पावर कब से आ गई कि मतलब तेरी एक आवाज से फाइनल लोग भाई थॉट्स दे देता हूँ मैं, फाइनल क्लोजिंग थॉट दे ओ भाई, आज कितनी देता हूँ। फाइनल closing क्लोजिंग वो वोट हाँ और एक और मेरा अबे, तेरे प्रदेश में हो रहा है। क्लोजिंग थॉट ये मेरे को कहीं और से ध्यान आया था, कहीं से चमका था। किसी फाड़ बंदे ने कहा था कि इंडिया वो कंट्री है जो कंसिस्टेंटली पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों को डिसअपॉइंट करता है। ये मैंने सुन रखा हाँ है। कि इनको बोलते हैं कि ये फटेगा ना, ये ऊपर फटता है ना ये नीचे फटता है, ये सबको डिसअपॉइंट करते आया है और ऐसा ही चलता रहेगा, धक्का सा लगता रहेगा अपना। बाकी कनल तेरे को कुछ बोलना है? नहीं तो मैं फिर सब मेरे को तो बस लोगों को बोलूं लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में। मेरे को तो बस ये बोलना है कि पिछले 1.5 घंटे में जो 4000 बच्चे पैदा हुए हैं उनको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अरे वो हमारा वीडियो नहीं देख रहे, fuck off। हाँ। अरे पर हमारा तो टाइमलेस कंटेंट है ना, क्या पता देखें 15 साल बाद। हाँ और फिर वो तो क्या पता 15 साल बाद कमेंट करिए, बताइए हमें क्या हुआ फ्यूचर हाँ में। अगर तुम अभी पैदा हुए सैटरडे 6 मई को 1:45 और 27 सेकंड पे तुम्हें हैप्पी बर्थडे और सबको राम राम है भाई। बजरंगबली की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हाँ कर देना। हाँ मेरी भाई बात कर दो आज यार, तक कमाल हो गया है भाई, हमारे 60-65 सब्सक्राइबर हुए हैं, तुम कमेंट सुनो, कमेंट करते podcast की नहीं। population हम ही कितनी है? कमेंट करते रहते हैं। हाँ भाई 140 करोड़ लोग हैं हमें 60-65 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट एक भी नहीं करता। कमेंट हम ही 3-4 जो हम वीडियो वाले हैं वही कमेंट करे रहते हैं हर वीडियो पे, और फिर हमारे उसको लाइक करे रहता है, एक आधा तो कमेंट मार दो यार। मेरे को इस वीडियो के नीचे थोड़ा hate दे दो, थोड़ा engage कर दो 140 हमारे साथ। करोड़ जो देना है दे दो comments भाई। चाहिए। वन हाँ, कमेंट निखिल आवाज लगा मेरे को सारे इंडियंस कमेंट सेक्शन में खड़े मिलने चाहिए। इंडिया